Good morning, everyone. Have a beautiful, beautiful Friday. जो YouTube से देख रहे हैं उनको भी very, very good morning. A happy day to you all. How is everyone? How was yesterday? Very good, ma'am. Very, very good. I hope आप लोगों ने कल की प्रैक्टिस की थी, सब लोगों ने. Yes. So any changes? अब एक हफ्ता हो गया है, आप लोग कुछ भी चेंज देख रहे हो अपने में, कुछ भी फील कर रहे हो, तो यू कैन टेल, यहाँ पर शेयर कर सकते हैं आप. कुछ क्वेश्चन है कल के चैप्टर से रिलेटेड, तो यू कैन आस्क. अभी किसी को कोई डाउट है? मृणाल जी, जैसे कि मैं तो इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ क्योंकि 2 बार ऑलरेडी पहले कर चुकी हूँ, तो मैं लिखती हूँ उसमें कि थैंक यू पेड। तो ये क्या मैं तुरंत उसको हटा दूं बिल की? आई शुड कीप बिल फॉर सम टाइम एंड देन डिस्कार्ड द बिल? सी इट इज योर विश एंटायरली. आई तो जस्ट लेट इट बी. मतलब मैं क्या करती हूँ कि बिकॉज आई राइट डेली, तो मैं लिख के एक कोना एक जगह में रखती जाती हूँ. फिर महीने के एंड में आई जस्ट रिमूव एवरीथिंग, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप उसको रखते जाओ, अपने पास रखते जाओ रखते जाओ, कितना इकट्ठा करोगे. हाँ, मैं भी वही करती हूँ। मैं एक हफ्ता 10 दिन के बाद में उसको हटा हाँ, देती हूँ। हाँ जी, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप हाँ, कर लो. तो वही इट्स है। नथिंग ये कि कैसे हम्म। रखना है, कितना दिन तक रखना है, वैसा कुछ भी नहीं है. हाँ, हम्म। ये जरूर है. अच्छा, मैंने कल पता नहीं क्या क्या टिप्स दिया था, बट आप जो जब भी नोट्स देते हो ना, किसी को भी पे करते हो, तो गांधी शुड बी अप यस, हाँ। ऑलवेज. ऑलवेज. जो कल मैंने बताया या नहीं बताया, आई डोंट रिमेम्बर इट, बिकॉज इतनी सारी छोटी छोटी बातें जो हम पैसे के साथ कर सकते हैं, रुपयों के साथ कर सकते हैं, ताकि हमारा इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बहुत अच्छा रहे और ब्लेस्ड रहे. तो हमेशा जब भी आप पैसे देते हो किसी को, अच्छी फीलिंग से दो, और नोट को सीधे रख के दो, और गांधी साइड अप शुड इट शुड बी, क्योंकि वो उसका पॉजिटिव साइड होता है. या। गांधी जो होता है वो उसका पॉजिटिव साइड होता है, नोट का सीधा हिस्सा. अब हम्म। आप उल्टा करके मत दो, उल्टा करके मत रखो. इट शुड बी ऑलवेज ही गांधी वाला. अगर बाहर के जो डॉलर्स होते हैं, या उनमें भी हर एक पे शायद प्रेसिडेंट का फोटो, या उनके उसका अमेरिका का, जैसे मुझे पता है कि उसके डॉलर्स में उनके प्रेसिडेंट का फोटो रहता है ना, तो वो साइड अप होता है. वैसे ही शायद ऑस्ट्रेलिया और में भी किसी न किसी का स्नैप होगा, तो वो साइड अप मानेंगे हम लोग, है ना. हाँ, तो ये साइड अप मानेंगे हम लोग. तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि देने के टाइम में दैट साइड इज अप. ओके. एनी मोर डाउट्स और क्वेरीज? चलो, तो आज रीड कौन करेगा? Someone please nominate yourself so that we can move forward. Who will read today? I will do the reading with you. Okay, you're most welcome, Ritu. So magic dust everyone. तो आज का जो चैप्टर है ना, वो अब थोड़ा सा और, मतलब, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स ह्यूमंस, कि हम कैसे किसी को थैंक यू बोलने से कतराते हैं. तो मैजिक डस्ट इज वही कि हमें सबको थैंक यू बोलना है, सबको जो हमारी जिंदगी में आते हैं, या हमारे जिंदगी में कुछ भी काम करते हैं. बेसिकली सर्विस सेक्टर. जब हम पढ़ते थे सिविक्स में, तो वी ऑलवेज यूज टू स्टडी अबाउट द सर्विस सेक्टर, कि कैसे हमें डिफरेंट लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और हम उन्हें ना, पता नहीं क्यों हम उन्हें अच्छी नजरों से नहीं देखते. the people like us, middle class people, we don't see them as worthy people. बेसिकली वर्दी पीपल, हमको लगता है कि ये ऐसा काम कर रहे हैं तो इनमें क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है, दे आर लो. लेकिन ऐसा नहीं होता है. वी हैव टू चेंज आवर माइंडसेट. ऐसा नहीं होता है. तो यही चीज ये बुक बता रही है कि अगर वो नहीं होते तो आपकी क्या हालत होती.
इस चीज के कारण वी शुड ऑलवेज फील ग्रेटफुल फ्रॉम हार्ट फॉर दीज पीपल। आपने अपने हस्बैंड को ग्रेटफुलनेस दिया, इट इज फाइन। आपने अपने बेटे को दिया, सास ससुर माँ बाप को दिया, ऑल इज फाइन, क्योंकि उनसे तो आपका कोई ना कोई लेवल पे अटैचमेंट है। आप उन्हें दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। बट व्हाट अबाउट योर मेड, व्हाट अबाउट योर हाउस हेल्प, योर कुक, द क्लीनर्स, जो आपके लिए आके क्लीन करते हैं, उनका क्या? या फिर जो आपके टीचर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनका क्या? मतलब वो आपको कुछ अगर वो नहीं मतलब जस्ट इमेजिन कि आप, दुनिया में कोई डॉक्टर ही नहीं है, जस्ट इमेजिन। आप इमेजिन करके सोचो क्या हो, तो क्या होगा, आप कहाँ जाओगे? जो समवन इज कॉफिंग, तो आप देख लो, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आप कहाँ जाते, फिर क्या होता आप लोगों का? ऐसे ही हर एक सेक्टर का, जस्ट वी विल जस्ट रीड इट एंड वी विल फाइंड इट। यहाँ पे ना एक स्टेशन है, ये शायद जहां तक मुझे पता है ये न्यूयॉर्क का सेंट्रल स्टेशन है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे क्लॉक्स लगे हुए हैं, यू कैन सी। एंड यहाँ पे अलग अलग, आई थिंक अलग अलग डेस्टिनेशंस के जहाँ के क्लॉक्स है वो है। बहुत सारे लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये स्टेशन के अंदर का पार्ट है, बाहर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ट्रेन्स खड़ी है। एंड सबके ऊपर में मैजिक डस्ट है, सबके ऊपर में। तो इट इज लाइक कि कोई अनजान व्यक्ति भी अगर आपके बगल से गुजर रहा है, तो आप उससे भी मैजिक डस्ट दे सकते हो, उसके ऊपर भी आप अपने थैंक यू उसे भी दे सकते हो। कैसे देना है ये थैंक यू? जब आप किसी अनजान को दे रहे हो, या किसी को याद करके दे रहे हो जिसने आपके लिए कोई सर्विस प्रोवाइड की अच्छी, तो दिस इज हाउ, कैसे करना है वो ये बुक आपको बताएगी। क्योंकि अगर पता है हर तरफ आपके लोग खुश है, तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे, मतलब आपका सराउंडिंग ही खुश है। आपने अपने मेट को खुश रखा, आपने अपने ड्राइवर को ब्लेस करके रखा है, वो भी खुश है। तो आप जब हैप्पी फेसेस देखोगे, तो आपके अंदर भी हैप्पीनेस अपने आप आएगी। होता है या नहीं होता है कि हम किसी सामने वाले को दुखी देखकर वी ऑल्सो फील सैड, यू नो, द नेगेटिव एनर्जी जस्ट कम्स टू अस। उसने कुछ नहीं बोला आपको, जैसे आपके हस्बैंड का मूड खराब है, अगर वो घर में आया, उसने कुछ नहीं बोला, तो आप नहीं पूछते उसको क्या हुआ आज, कुछ बिजनेस में हो गया क्या, ऊंचा नीचा? डोंट यू आस्क हिम दिस, थिंक अबाउट इट, डोंट यू आस्क। अगर बच्चा स्कूल से आता है, ही इज अ लिटिल डाउन, यू विल अंडरस्टैंड कि ही इज नॉट फीलिंग गुड, तो आप उसके साथ बैठते हो, फिर उसको पूछते हो क्या हुआ, टीचर ने डांट दिया क्या, कुछ गड़बड़ हो गई क्या क्लास में, कुछ क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए क्या, पेपर अच्छा नहीं हुआ क्या? समथिंग यू विल नो, दैट सिक्स सेंस विल वर्क। तो आपके जो, आप सामने वाले का जो भी मूड होता है, वो थोड़ा बहुत आपके अंदर घुसता है। तो अगर आप सबको खुश रखते हो, तो या फिर सब खुश होते हैं, आप नहीं भी रखो, अगर आप मैजिक डस्ट दे रहे हो और सब खुश है, तो ऑटोमेटिकली आप खुश होंगे। ठीक है, हस्बैंड और अगर मैं बोलूँ कि श्री और राघव का से मेरा मूड बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, तो यू सी व्हेन योर सर्वेंट इज फीलिंग डाउन, और व्हेन योर मेड हैज कम एंड शी इज नॉट हैप्पी, लाइक उससे सर्दी खांसी है, वो एकदम सुस्त है, तो आपके भी मन में आता है ना, आज ये बहुत सुस्त लग रहा है, चलो इसे चाय बना के दे देते हैं। As a human being, you will feel to do something for her, so that she feels happy and she does the work happily, she cooks happily for you. So all this is why, this is the reason why we should be, always grateful for the people around us. चलिए पढ़ते हैं ऋतु जी। Day 10 Magic Dust Everyone. No duty is more urgent than that of returning thanks. St. Ambrose, AD 340 to 397, theologian and Catholic bishop. यस, तो पता है ये क्या बोल रही है बुक आपको? कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। कोई भी काम इतना जरूरी नहीं है जितना कि धन्यवाद वापस किसी को देना। मतलब आप कुछ भी करो, लाइक आप मोबाइल पे हो, लेकिन वेटर ने आके आपको पानी दिया, आपने उसे बोला मुझे थोड़ा सा वार्म वाटर चाहिए, वो गया आपके लिए वार्म वाटर लेके आया। उसके उसके इसमें है ये चीज करना, कि जैसा आप बोलोगे उसको, वो वैसा करेगा। बट
वो आपके लिए जी जान लगा के कर रहा है, आपके लिए सब कुछ अच्छे से कर रहा है, और आप मोबाइल पे अपने कुछ देख रहे हो, किसी से चैट कर रहे हो, और आपने वो चैट करते करते ही पानी लिया और पी लिया, आपने उसकी तरफ ना देखा ना उसे थैंक यू बोला। डू यू थिंक कि दिस इज द राइट वे टू डू थिंग्स? डू यू थिंक, मतलब क्या वो चैटिंग इतनी जरूरी थी कि आप उसके लिए एक सेकंड का समय नहीं निकाल पाए और आपने उसे पलट के उसको देख के थैंक यू नहीं बोला? डू यू थिंक दिस इज राइट वे, राइट बिहेवियर? ऑब्वियसली नो। ऐसे ही हम बहुत कुछ करते हैं, टीवी देख रहे हैं बैठ के, टीवी देखा, देखते देखते ऑर्डर दे दिया कि जाओ चाय बना के ले आओ मेरे लिए। मेड गई, आपके लिए चाय बनाई, लेके आई, रखी। आपने उसे बोला कुकीज लेके आओ, वो गई कुकीज लेके आई, रख दी। आपने टीवी से अपनी नजरें ही नहीं हटाई, और आपने चाय पी ली, रख दिया प्लेट, वो आई बेचारी वापस लेके चली गई। मतलब देखो उसकी तरफ, उसकी तरफ देख के बोलो थैंक यू चाय लाने के लिए, आपको तो उठना ही नहीं पड़ा। सोचो अगर वो नहीं होती तो आपको चाय पीने की इच्छा है, आपको वो टीवी छोड़ के उठ के किचन में जाकर दूध फ्रिज से निकाल कर सब सामान इकट्ठा करके चाय बना के खुद ही छान के खुद ही ला के बैठ के वापस पीनी पड़ती। तो आप इमेजिन करिए, ये चीज को विजुलाइज करिए कि अगर वो नहीं होती तो आपको कितना कुछ करना पड़ता। तो डू यू थिंक टी वॉचिंग टीवी वॉज मोर इम्पोर्टेंट देन रिटर्निंग द थैंक्स टू हर? डू यू रियली थिंक दैट? सोचो, सोचो और समझो इस चीज को। तो यही चीज यहाँ पे हमें बोल रहे हैं कि कोई भी काम इतना जरूरी नहीं होता है। ओके, यस। एंशियंट स्पिरिचुअल। Ancient spiritual teachings say that we give to another person with a full heart returns to use a hundredfold, to us a hundredfold. So being grateful and saying thank you to another person for anything you receive from them is not only urgent, it's vital to improving your life. यस, तो ये क्या आपको योर दिख रहा है? योर वर्ड, योर ना फिर से डिफरेंट स्टाइल में लिखा हुआ है, इट इज इटैलाइज, इटल Equalized. इटलाइज्ड, इटलाइज्ड। तो आप ये सोच सकते हो कि कितना जरूरी है थैंक्स वापस से बोलना किसी को भी, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपकी जिंदगी की जो क्वालिटी है उससे बेहतर, उसे इम्प्रूव करने के लिए थैंक यू बोलना, रिटर्न करना। जो आपको कुछ भी करके दे रहा है उसको ये रिटर्न करना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और हम सबको पता है ना कि वर्ड्स जो होते हैं हमारे, वो हमारे वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। तो थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो आपकी दुनिया को 360 डिग्री चेंज करता है, 360 डिग्री। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके जो शब्द है वो आपकी दुनिया बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो अगर आप थैंक यू पकड़ के रखे हो, हमेशा थैंक यू में रहते हो, हमेशा थैंक यू बोलते हो, थैंक यू सोचते हो, थैंक यू देखते हो, तो आपकी जिंदगी तो बदलेगी ही बदलेगी, आपकी दुनिया बदलेगी ही बदलेगी। दिस इज अगेन लॉ, यूनिवर्सल लॉ है ये, कुछ भी इसमें आप मीन मेक नहीं निकाल सकते। यू कैन नॉट प्रूव इट अदरवाइज, ट्राई प्रूविंग इट टू अदरवाइज, आप करके देख लो। यस, ग्रैटिट्यूड इज अ पावरफुल एनर्जी। Gratitude is a powerful energy, and so whomever you direct gratitude's energy, whomever you direct gratitude's energy toward, it's where it goes. If you think of gratitude's energy looking like sparkling magic dust, then when you express gratitude to another person in return for something you have received from them, you are literally sprinkling them with that magic dust. The powerful positive energy is magic dust. In magic dust reaches and affects whoever you sprinkle it on. तो ये आपको क्या बोल रहे हैं कि बहुत पावरफुल एनर्जी होती है ग्रैटिट्यूड की एनर्जी, बहुत ज्यादा पावरफुल। तो जब आप उस एनर्जी को किसी और की तरफ छोड़ते हो, डायरेक्ट करते हो, तो ऐसा लगता है कि आपके ना पास में एक जादुई तत्व आ गया है, जिसे आप किसी के ऊपर छिड़क रहे हो, जादुई धूल है। तत्व इज दैट धूल, जिसे आप किसी के ऊपर छिड़क रहे हो, एंड वो भी बहुत खुशनुमा हो गया है। आप खुश हो गए बोलकर उसे, एंड जब उसके ऊपर वो पड़ती है धूल, तो उसे गुस्सा नहीं आता है, उसे उसकी आंखें बंद नहीं होती है, उसे इरिटेशन नहीं होता है वो धूल से। धूल क्या होती है? अगर ऐसे हमारे ऊपर में डस्ट आएगा तो हमें कैसा फील होगा बताओ? जब हम हवा में डस्ट फील करते हैं तो हम क्या करते हैं? आंखें आंखें रगड़ने लग जाते हैं, या फिर अपना चेहरा को साफ करने लग जाते हैं। बट दिस डस्ट विल नॉट इफेक्ट द सामने वाला लाइक दिस, कि उसे ये सब करना पड़ेगा। यू विल सी अ स्माइल ऑन देयर फेस।
तो ये जो जादुई धूल है, इसे चमचमाती धूल जो हम बोलते हैं, स्पार्कलिंग, तो स्पार्कलिंग मैजिक डस्ट, ये चमचमाती जो जादुई धूल होगी, दिस विल ब्रिंग स्माइल टू द अदर पीपल लाइव्स, एंड व्हेन दे विल स्माइल यू विल आल्सो स्माइल, यू विल आल्सो फील हैप्पी। तो इसके लिए जो ये पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी इन मैजिक डस्ट रीचेज एंड अफेक्ट्स whomever you sprinkle it on। तो जब आप इसे छोड़ रहे हो, आप छिड़क रहे हो, तो आपके पर तो इफेक्ट हो ही रहा है, दूसरे के ऊपर भी हो रहा है। दूसरे के ऊपर जब हो रहा है तो वो भी किसी और के ऊपर वो अपनी हैप्पीनेस का छिड़काव करेगा ही करेगा। अगेन व्हाट गोज विल कम बैक टू यू। तो वो किसी और के ऊपर, वो किसी और के ऊपर, एंड ऐसे ही आपको पता चलेगा आपके ऊपर वापस वो मैजिक डस्ट आ गया है कहीं ना कहीं से। यू विल नॉट नो, यू विल नॉट नो कि हाउ इट हैपन। आपने किसी की हेल्प की, कोई बाइक से गिर गया, आप उसे उठाए, आप उसे हॉस्पिटल लेके गए, हो सकता है कि वो ही वापस आपके आपके बेटे को, आप बेटा गिर जाए और वही इंसान उसकी मदद करके उसे लेके चला जाए। ऐसा होता है या नहीं होता है? ये कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, पता है, ये सब कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। ये सब जो आप अच्छा कुछ करते हो वो रिटर्न होके आपके पास आता है। कैसे आएगा, क्यों, किस तरीके से आता है, यू विल नॉट नो, बट इट विल कम, it will always, it will come back to you। Yes, most of us make contact। Most of us make contact with many people every day, whether on the phone, through email, or face to face at work, in stores, restaurants, elevators, buses, or trains. And in many cases, the people we make contact with deserve our gratitude because we are receiving something from them. तो ये आपको क्या बोल रहे हैं कि हम दिन भर में बहुत लोगों से कांटेक्ट कर में आते हैं, बहुत लोगों से, चाहे फोन पे आए, चाहे ईमेल से आए, चाहे हम काम के सिलसिले में कहीं गए हैं और हमारे सामने आए। जैसे कि आप अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो ऑब्वियसली जो जो डोर कीपर है वो आपके लिए दरवाजा खोलता है, उसके बाद आप अंदर जाते हो, कोई ना कोई आपको हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता है। ऑल 5 स्टार्स दे हैव अ रिसेप्शनिस्ट, या कोई खड़ा रहता है अंदर की तरफ। उसके पहले आपका सिक्योरिटी चेकअप होता है, वहां पे लोग खड़े रहते हैं। उसके बाद में ये फिर आप किसी रेस्टोरेंट के सामने जा पहुंचते हो 5 स्टार में, तो वहां पे एक लड़की या लड़का खड़ा रहेगा जो आपसे पूछेगा कि आपने रिजर्वेशन किया है क्या। अगर आपने नहीं किया है तो बोलेगी अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ, एंड देन शी विल प्रोवाइड यू विद सीट। अंदर जाते हो तो आपके पास भी जो वेटर्स होते हैं या जो सर्वर्स होते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद में समटाइम्स शेफ ऑल्सो कम्स एंड डू द राउंड्स कि कैसा बना है खाना सर, बताइए क्या इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं। तो सो मेनी पीपल, अगर आप एक बार बाहर निकलते हो तो एक खाना खाने के लिए सपोज करो आप बाहर निकल रहे हो, तो आप इतने लोगों से तो कांटेक्ट में आ जाते हो। नाउ इफ यू डोंट स्माइल एट देम, इफ यू डोंट से थैंक यू टू देम, क्यों ये आपके लिए दरवाजा खुला, से थैंक यू। किसी ने आपका बैग चेक करके आपको बैग वापस पकड़ाया, से थैंक यू। किसी ने आपको हाथ जोड़ के आपका स्वागत किया, बी ग्रेटफुल कि वो आपको इतने प्यार से अंदर बुला रहा है। तो ये चीज आपको, आप जिसका भी ये म्यूट अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, प्लीज प्लीज म्यूट कर लीजिए। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच। आप कहीं पे भी जा रहे हो, यू विल हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स, ओके। तो यही आपको बता रहा है कि आपको कोई ना कोई सर्विस मिल रही है, स्टिल समवन इज अनम्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं ऋतु जी। Think about the people you encounter on a typical day who provide you with some kind of service, like those working in stores or restaurants, bus or cab drivers, customer service people, cleaners, or the staff at your work. The people who work in service are giving themselves to serve you, and you are receiving their service. If you don't say thank you in return for their service, then you are not being grateful and you are stopping the good from coming into your life. तो ये क्या बोल रहा है आपको पता है? ये कौन है? कैन यू जस्ट चेक ऋतु, ये कौन है? मिंग्स। सो ये क्या बोलना चाह रहा है आपको वापस से, कि सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल मैं एक्सप्लेन करने के लिए पता है कस्टमर सर्विस ले लेती हूँ। बिकॉज आपके पास में ना दिन भर में बहुत फोन कॉल्स आते हैं, जो वो आपको बोलेंगे मैं फलाना जगह से कॉल कर रहा हूँ, आप मतलब मुझे नंबर, हम ना बहुत गुस्सा हो जाते हैं ऐसे कॉल से, पता है। हम
सी दिस इज देयर वर्क। ये मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को कि मेरा भी खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस यही था। मैं पहले बहुत इरिटेट होती थी फोन से। इनफैक्ट मैं अननोन नंबर्स उठाती ही नहीं थी। देयर वाज अ टाइम बिफोर मैजिक बुक व्हेन आई वाज सो डिटरमाइंड, सो रिजिड, दैट अगर अननोन नंबर है मेरे फोन पर मैं उसे पिक नहीं करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। देन किसी ने मुझे बोला कि ये तो ठीक नहीं कर रही हो तुम, यू शुड पिक। तो ठीक है, आई स्टार्टेड पिकिंग। की कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो सकता है, किसी के पास में अपना उसका फोन खो गया होगा। जैसे अब राघव फॉर एग्जाम्पल, राघव स्कूल में है, उसके फोन की बैटरी रन डाउन हो गई है, एंड ही इज ट्राइंग टू रीच मी विद हिज फ्रेंड्स फोन, और मेरे पास उसके फ्रेंड का नंबर ही नहीं है। तो मैं तो इतनी रिजिड हूँ कि आई विल नॉट पिक अप हिज द नंबर। तो उसे जरूरत हो सकती है मेरी, एंड आई एम नॉट पिकिंग हिज कॉल, तो बच्चा क्या करेगा बताओ मुझे। तो जब मुझे ये चीज समझ में आई तो आई स्टार्टेड पिकिंग अप द कॉल्स। नाउ द सेकंड चैलेंज वाज, अब मैं फोन उठा रही हूँ तो हमेशा दिस इज सर्विस का कॉल्स कि मैम आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करिए, वी विल हेल्प यू। अरे मुझे नहीं करना है। मैम आप ये खरीदिए वो खरीदिए, मुझे तो आई यूज टू बैंक से कॉल, लोन्स ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। तो आई यूज टू बी वेरी रूड टू देम। मैं उनसे ढंग से बात ही नहीं करती थी, मैं उनकी क्लास लगा लेती थी वहीं पर। मतलब एक्सट्रीम केसेस, हाँ ठीक है आप लोन दे दीजिए, तो बोलता था ठीक है मैम ये सब ऐसे ऐसे। तो मैं बोलती थी नहीं, मुझे तो मैं कुछ नहीं दूंगी आपको, आपको लोन देने की इच्छा है ना, आप दे दो मुझे। मतलब इतना ज्यादा उन्हें परेशान करती थी कि सामने वाला। अच्छा ये मिक्स जी, आप मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप अनम्यूट कैसे हो जाते हो अपने आप, मुझे समझ में नहीं आता। आप म्यूट तो करते नहीं हो अपने आप को, आप अनम्यूट जरूर हो जाते हो। मैंने अभी आपको म्यूट किया और अभी आप अनम्यूट हो गए वापस, फिर से अनम्यूट हो गए हो आप। फिर मुझे मालूम चला साइंस क्या होता है। जब मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, या इफ आई एम नॉट पिकिंग अप कॉल्स, समवन एल्स जिससे मुझे बात करना है, दे विल नॉट पिक अप माई कॉल्स। यू नो हाउ दिस थिंग वर्क्स। अरे बाबा ये तो मतलब, आपके आपके फोन में कुछ गड़बड़ है क्या? आप क्या चीज से अपने आप को ज्वाइन कराए हो मिक्स? अगेन यू आर म्यूट, मृणाल शायद अनम्यूटेड। उनको पता नहीं होगा कि ना म्यूट और अनम्यूट क्या होता होगा। क्या वो या अपने जाने शायद या वो देखिए अनम्यूट कर अनम्यूट रही तो होंगी। मैं अनम्यूट तो नहीं हो रही आप इसमें हो रहे देख। हो ना, आप फिर से अनम्यूट हो गए। मैं म्यूट कर रही हूँ, आप प्लीज टच मत करिए अपना स्क्रीन को। आप सिर्फ सुने, आप प्लीज उसे टच मत करें स्क्रीन को, आप जिससे जिससे भी आप हो रहे हो। अगेन शी इज अनम्यूटेड। शशि जी, नाउ शी has started। चलो आगे पढ़ो। थिंक अबाउट द मेंटेनेंस वर्कर्स। Think about the maintenance workers who keep our transport systems working safely and those who maintain the service of utilities such as electricity, gas, water, and our roads. तो यही आपको Think बता रहा है कि हर चीज, हर लोगों के बारे में सोचो, जो भी आसपास आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपका गैस वाला गैस लेके आता है, उसे पानी पूछ लो कि भाई धूप में वो कर रहा है काम, धूप में आपको वो डिलीवरी ला के दे रहा है, तो आप उसे पानी के लिए पूछ सकते हो। आपका पोस्टल सर्विस से आपकी आती, मेरे घर पे हम लोग मतलब मैं 21 ईयर्स से यहाँ पे बैंगलोर में सेटल्ड हूँ। एक ही लेडी है जो पोस्टल सर्विस से हमारे यहाँ आती है हमेशा, मतलब लाइक, एंड कितना वॉक करती है वो, मुझे वो कहाँ कहाँ दिखती है हमारे एरिया में वॉक करते हुए। तो अगर जब वो आती है, जब मैजिक बुक के बाद मैंने उसे पानी पूछना स्टार्ट किया, शी यूज्ड टू स्माइल सो मच। मतलब उसे बहुत अच्छा लगता था कि कोई उसे पानी पूछ रहा है, और वो एक गिलास पानी।
क्या जा रहा है आपका एक गिलास पानी पिलाने में। लेकिन हम लोग क्या हो गया आजकल, इतने सारे रॉबरीज होते हैं, इतना सब कुछ गड़बड़ होता है यही पानी के चक्कर में, कि वी हैव बिकम यू नो फियरफुल, अफ्रेड, कि हम कैसे किसी के लिए कुछ भी पूछे या करें। बट जो रेगुलर्स है, जो आपके घर पे रेगुलर्स आते हैं, यू नो देयर फेसेस राइट। कोई डिलीवरी मैन है, वो रेगुलरली आपके यहाँ आ रहे हैं, आप उससे तो पूछ ही सकते हो ना। आप उससे क्यों नहीं पूछ सकते हो? उसे क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? उसे क्यों नहीं स्माइल दे सकते हो? उसे क्यों नहीं थैंक यू बोल सकते हो? यू नो दिस पर्सन इज जेन्युइन। तो आप वैसे करिए, वैसे शुरुआत करिए, एंड देन धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, फियर हट जाएगा, तो आपके साथ कुछ भी नहीं होगा गड़बड़ घोटाला। when you are fearful that this will happen, you are attracting it towards you. Always remember this, कि जब आपको फियर होता है कोई चीज का, वो आपके साथ जरूर होगा। जैसे मेरा फियर है कि मेरा इंटरनेट विल नॉट वर्क, तो वो मेरे फियर के कारण इट इज लाइक माई इंटरनेट इज ऑलवेज मेकिंग समथिंग और दी अदर while I'm taking sessions. Now I don't have that fear because मैंने अपने मोबाइल से, मैं जब भी आती हूँ मैं वाईफाई के बदले मोबाइल से ज्वाइन कर रही हूँ आजकल। तो अब मुझे पता है कि हाँ मेरा मोबाइल मेरे साथ में है, तो मेरे इंटरनेट को कुछ नहीं होगा। तो कुछ नहीं हो रहा। दिस इज हाउ योर बिलीव्स, योर थॉट्स क्रिएट योर वर्ल्ड। ये मुझे पता है, आई एम अवेयर ऑफ इट, बट आई कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। दिस इज आई एम वर्किंग हार्ड फॉर इट, बट आई कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। तो यही चीज हमें करनी है, हमें पहले अवेयरनेस में रह के फिर उसके लिए वी हैव टू वर्क। तो हर चीज में यू हैव टू सी कि ये कहाँ पे आपको कितनी सर्विसेज मिल रही है, कहाँ कहाँ आपके लिए क्लीनर्स रोड्स क्लीन करके जाते हैं। सोचो अगर रोड साफ नहीं, बैंगलोर में पता है बहुत ट्रीज होते हैं, ट्रीज के ऑब्वियसली पत्ते तो गिरेंगे ही गिरेंगे। तो अगर रोड क्लीनर्स नहीं आके, क्लीन स्वीपर्स नहीं आके क्लीन करे रोड को, तो क्या करो, आप करोगे? आप करोगे क्लीन रोड को बाहर निकल कर? इंडिया में आपने कभी देखा है कि हमारे जैसे घर के लोग रोड को साफ कर रहे हैं? जस्ट टेल मी दिस, कि आप करोगे क्या? आप अपनी तरफ का जमीन भी नहीं करोगे क्लीन, को जो आपके बाहर रास्ता है आप वो भी नहीं करोगे, कि मैं क्यों करूँ, ये मेरा काम तो है ना, मैं तो अपना घर क्लीन करूंगी खाली बस। तो अगर वो नहीं होते, तो आपने अपना गार्बेज निकाला बाहर रख दिया। लॉकडाउन में मालूम ना क्या हो रहा था, जब गार्बेज वाला नहीं आ रहा था तब कैसे इकट्ठा हो रहा था गार्बेज, एंड कैसे फिर वो गंद फैलाता है वो गार्बेज। तो ये सब चीज के लिए देन यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ना, कि क्या हो रहा है। हॉस्पिटल में जब जा रहे थे और आपको असिस्टेंस नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में, बिकॉज दे वर क्वाइट बिजी। लॉकडाउन ने ना पता है हम सबको बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। मतलब मैजिक बुक की जितने भी चीजें है ना, वो लॉकडाउन के एग्जाम्पल्स में आपको सब मिल जाएंगे, सब। तो ये सब चीज, एक बार ऐसा कुछ आता है, महामारी आती है या फिर एक बीमारी आएगी बड़ी सारी आपके लाइफ में, आपकी जिंदगी में, जो आपको जिंदगी की वैल्यू सिखा के चली जाती है। मैजिक बुक आपको यही समझा रही है कि अगर आप शुक्राना में नहीं हो, तो आप जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। अगर आप हो, तो फिर कैसे भी आपको पता है, आप आगे बढ़ जाओगे, उस स्पेस से आप निकल जाओगे। ये चीज भी आप लोगों को समझनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए। यस, थिंक अबाउट द क्लीनर्स। One minute. This only I was going to share that lockdown से हमने एक एक जन के और एक एक चीजों की वैल्यू समझी है, कि एक यस। एक पर्सन जो हमें सर्विस देते हैं when they are not there, हम्म। so what is the feeling and what we go through, whether it यस। is nature, whether it is person who give us service। nature को भी हमने हमेशा इग्नोर किया है, तो नेचर का भी वैल्यू हमें उस समय पता चला है कि व्हाट इज क्लीन एयर, व्हाट इज, जब ट्रैफिक नहीं था तो एकदम सन्नाटा। वी यूज टू आई यूज टू ओपन माई विंडो एवरी डे एंड सिट, ऐसा था जैसे ब्रीथ कर रही हूँ। नहीं तो इतनी पोल्यूशन रहती थी, सड़कों पे गाड़ी नहीं थी। तो लॉकडाउन यू हैज नो। एक्चुअली गिवन अस अ बहुत बड़ी यस, सबक दिया है हम लोगों को। देयर वर फ्यू फोटोग्राफ्स डूइंग द राउंड्स, कि इतना क्लैरिटी आ गया था बिना पोल्यूशन के, कि आप दूर दूर तक जो दिख ही नहीं रहा था, जो पता ही नहीं था कि यहाँ से यस, हमें वो माउंटेन्स दिख सकते हैं, वो भी देखने लग गए थे, वो भी एवरी दिखने लग सेकेंड गए और थे। थर्ड डे वी वर विजुअलाइजिंग रेनबो, रेनबो दिख रहे थे हर तीसरे दिन चौथे दिन। नहीं तो आप आजकल रेनबो दिखते नहीं थे। दिखते नहीं है। तो दिस इज व्हाट लॉकडाउन ने बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन आपने क्या सीखा वो आपके ऊपर है। यस, सिखाने के लिए तो मैं भी यहाँ बैठी हूँ, बट आप क्या मेरे से लेते हो वो आपके ऊपर है। बताने के लिए तो आई एम ऑल्सो सिटिंग हियर। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। यस, थिंक अबाउट द क्लीनर्स। ये अब आपको बताएगा, सब सब चीज आपको बताएगा थोड़ा थोड़ा, कि कैसे आप किस 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 के बारे में सोच सकते हो। ओके, तो जस्ट रीड इट।
Think about the Think about cleaners. the cleaners of the world who clean our streets, public bathrooms, trains, buses, airplanes, hospitals, restaurants, supermarkets, and office buildings. You can't personally say thank you to all of them, but you can sprinkle them with magic dust by saying thank you next time you pass one of them. And you can be grateful next time you sit at your clean desk or walk on a clean sidewalk or across a polished floor. ये क्या बोलना चाह रही है कि जैसे कि बहुत बार क्या होता है, एक बड़ी बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, ओके, तो आपका क्लीन है ऑफिस, लेकिन आपको नहीं पता कि ये कौन बंदा है जो क्लीन कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हो कि जस्ट व्हेन यू सी देम क्लीनिंग, तो यू कैन जस्ट स्प्रिंकल सम मैजिक डस्ट। अब आपको मालूम है ना आपको कैसे करना है स्प्रिंकल, आपका कोई ना कोई एक्शन होगा ना स्प्रिंकलिंग का। या तो आप ऐसे कर रहे हो, या आंखें झपका रहे हो, या फिर यू आर स्वाइपिंग योर हैंड। तो वॉट एवर इज योर एक्शन, यू कैन जस्ट डू दैट एंड बी ग्रेटफुल। मतलब आपने उनके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, आप बोल दिए थैंक यू कि ये इतना अच्छे से, आई एम ग्रेटफुल फॉर द क्लीनर ऑफ दिस बिल्डिंग, बहुत अच्छे से वो क्लीन कर रहे हैं, भगवान उन्हें बहुत समृद्धि दे। ऐसा कुछ आप अपना एक वर्ड्स बना लीजिए, थोड़ा सा एक सेंटेंस फॉर्म कर लीजिए। और जब भी आपको किसी और को मैजिक डस्ट देना रहता है, तो आप ये करके दे सकते हो। ओके, जरूरी नहीं है कि आप उनके सामने ही आओ या आप उन्हें जानते ही हो पर्सनली, बट यू कैन जस्ट बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। आपकी सीट साफ है, आपको नहीं पता कौन करके गया, आपकी बहुत बड़ी ऑफिस है, मेड आती है करके चली जाती है, बट यू डोंट नो हाउ। तो या तो फिर आप उसे जानो, एक एफर्ट डालो, जाओ उसके पास और उसे बोलो थैंक यू। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो डू इट दिस वे कि आपने बैठा, आपने बोला जिसने भी मेरी टेबल साफ की है उसे बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा, एंड आई होप कि शी इज हैप्पी एंड शी गेट्स वॉट एवर शी वॉन्ट्स इन हर लाइफ। और अपना अपना आंख झपकाया और आपने इमेजिन किया कि उसके पास वो जादुई धूल पहुंच चुकी है एंड शी इज वेरी हैप्पी। तो दिस इज वन वे ऑफ बीइंग ग्रेटफुल टू अदर पीपल। ठीक है, जहां पे भी आप जा रहे हो, हर जगह, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटल्स, आप सोचो आप टॉयलेट्स यूज करते हो मॉल्स के, जिस मॉल का टॉयलेट अच्छा नहीं होता है उसके लिए कैसी फीलिंग आती है। पता है जब मैं कैलकाटा में थी और हम लोग मूवीज देखने जाते थे, हिंद एंड हिंद सिनेमा था, रॉक्सी, ये सब जो भी थिएटर्स थे, उनके बाथरूम्स क्लीन नहीं होते थे। तो पता है हम लोग जाते ही नहीं थे अंदर, भी फ्रेंड्स या फिर मैं फैमिलीज के साथ जाती थी, तो अगर मम्मी और आ रहा है बाथरूम आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज डर्टी, वी न्यू। जब मॉल्स मॉल्स आए, मॉल्स के बाथरूम जाना शुरू किए, तो वी वर सो हैप्पी कि वाह दिस इज सो क्लीन एंड नीट, यहाँ पे बाथरूम जाना है। तो कभी आप लोगों ने इन्हें मैजिक टच दिया, जिनके बाथरूम में जो साफ करते हैं, आपने कभी एक सेकेंड रुक के आपने कभी उन्हें ब्लेसिंग्स दी या उनको थैंक यू बोला मुंह से अपने, बस यूज किया और निकल गए? कभी थैंक यू बोल लो या एक सेकेंड बाथरूम में उन्हें मैजिक टच दे दो कि वाओ दिस इज सो नीट एंड क्लीन, एंड बहुत अच्छे से मेरा एयरपोर्ट्स पे इतना क्लीनिनेस रहता है। तो बी ग्रेटफुल। This is what the book is telling you. Yes, when you are at a cafe or a restaurant, When you are at a cafe or restaurant, sprinkle magic dust by saying thank you to each person as they serve you, whether cleaning the table, giving you the menu, receiving your order, filling your glass with water, serving the meal you ordered, clearing the table, giving you the bill, or giving your change. Remember to say thank you to every single time. If you are in a store or supermarket, check out, sprinkle magic dust, and say thank you to the person who serves you or packs your groceries. तो ये क्या बता रहा है आप सोचो, मतलब रेस्टोरेंट में हर चीज के लिए आपको थैंक यू बोलना है। ऐसा नहीं कि बस उसने एक बार लाके आपका सर्व कर दिया फूड और आपने उसे थैंक यू बोल दिया। हर वक्त यू हैव टू बी ग्रेटफुल। मतलब अगर आप खाना खाने जा रहे हो तो एंजॉय द फूड, एंजॉय द कंपनी, डोंट बी ऑन योर मोबाइल। हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ, मोबाइल पे रहती हूँ। इट्स ओके बिकॉज इट टेक्स प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम to be with the people around you, but try being with the people around you, and if with practice it will come, it will come। तो जब भी वो बंदा आपको पानी भी दे रहा है तो से थैंक यू, जब वो आपको मील सर्व कर रहा है से थैंक यू, वो टेबल से आपकी प्लेट हटा रहा है से थैंक यू। मैक्सिमम जितना आप बोल सकते हो सकता है कि आप एक एक टाइम पे यू आर टॉकिंग टू द पर्सन सिटिंग बिसाइड यू एंड उसने यहाँ से प्लेट ऑपोजिट तरफ से वो प्लेट उठा के ले गया, आपका मिस हो गया, कोई बात नहीं। अगर आपने 10 टाइम्स में से उसको 5 टाइम्स नहीं भी बोला, तो 5 टाइम्स तो आपने उसे बोला ना। तो ट्राई दैट, एटलीस्ट 5 से स्टार्ट करो, 2 से स्टार्ट करो, 3 से स्टार्ट करो, बट डू इट, बट डू इट। आप स्टोर में जाते हो, सामान खरीदा, क्लर्क को जो भी
बिल वाला जो बिल बना रहा है आपका, उसे थैंक यू बोलो। जो आपका सामान देखो ये अमेरिका में है, तो अमेरिका का सिस्टम होता है कि दे आर मैनी, जैसे आप मॉल्स में अगर किसी स्पेंसर या में जाते हो, तो स्पेंसर के जैसा जो होता है, क्या बोलेंगे उसको, रजिस्टर, कैश रजिस्टर, वैसा ही हर जगह अमेरिका में होता है। तो वहां पे तो ये नियम है कि वो लाइन में खड़े हो, क्यू में खड़े होकर वहां तक जाओ, उसके बाद में आप अपना पेमेंट करो और निकल लो। तो वहां पे भी थैंक यू बोलने का आपका फर्ज है, इट इज योर ड्यूटी टू बी ग्रेटफुल। वो खड़ी होके वहां पे कितने घंटे वो खड़ी रहती है आपका बिल बनाने के लिए, और आपके जैसे हजारों लोगों का बिल बनाने के लिए। तो उन्हें भी थैंक यू बोलिए कि वो आपके लिए ये काम कर रहे हैं। ओके, यस, इफ यू आर ट्रैवलिंग। If you're traveling by plane, sprinkle magic dust by saying thank you to the check-in people, the people in security, the people who checks your ticket as you board, and the cabin crew who greet you as you enter the plane. During the flight, say thank you to the cabin crew every time they perform a service for you. Serving drinks and food or removing your plate or a trash is a service. The airline thanks you for flying with them. The captain thanks you and the crew thank you. So do the same and thank them as you leave the plane. And every time you take off and land at your destination, say thank you because the fact that you can fly is an absolute miracle. तो ये आपको अब फ्लाइट्स के बारे में बता रहा है। सेम थिंग वर्क्स फॉर ट्रेन्स, बसेस, एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यू आर यूजिंग, शिप्स। आजकल तो क्रूजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हॉलीडे डेस्टिनेशन हो गए हैं। तो क्रूज में आपको मालूम है क्रूज को चलाने के लिए कितने लोग लगते हैं? कैन यू इमेजिन? मतलब huge amount of people work on cruises so that you have a decent holiday, a wonderful holiday. तो जस्ट बी ग्रेटफुल। इसने इसने फ्लाइट का एग्जाम्पल दिया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं एकदम, मतलब मुंह सुजा के फ्लाइट में चढ़ेंगे, बस में बैठेंगे, और वहां से फिर उतरेंगे, वॉक करके जाएंगे, उस पे चढ़ेंगे, एक्सीलेटर या जो भी रहेगा उस पे चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ जो भी बोलते हैं उसे। एंड वहां पे वो जो टिकट चेक करता है उसी की तरफ भी ध्यान नहीं देंगे, बस उसे टिकट दिखाया, आगे बढ़ गए, अंदर गए। एयर होस्टेस उनको बोल रही है वेलकम, उन्हें कोई मतलब नहीं है वेलकम होने का। वो जाएंगे अपनी सीट पे बैठेंगे, सामान के लिए अगर जगह नहीं है ऊपर में, उसके लिए भी एयर होस्टेस को बुलाएंगे, बोलेंगे देयर इज नो स्पेस अबव माय सीट। तो वो बेचारी उसके लिए भी वो काम करेगी, मतलब दे विल नॉट मेक देयर ओन स्पेस ऑल्सो। एंड अच्छा खासा इंसान होगा वो। इट्स नॉट कि वो कोई ओल्ड लेडी का बात कर रही हूँ मैं या वैसा। वो अपना सामान की भी खुद नहीं रखेगा, वो एयर होस्टेस को बुला के उससे रखवाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। एंड उसे रखाने के बाद में फिर बैठेगा, उसी समय घंटी बजा के एयर होस्टेस को बुलाएगा, बोलेगा पानी दो मुझे। there are people like this also in flights, and this is entirely wrong. This is not the way you should be. जब वो लोग थैंक यू भी बोलेंगे आपको कुछ चीज के लिए, तो भी आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। भाई भाई, आप उनकी फ्लाइट में उड़ रहे हो, दे आर वेरी ग्रेटफुल, यू जस्ट लिसन टू देम हाउ दे से कि थैंक यू फॉर बीइंग इन आवर फ्लाइट, एंड आई होप यू रिटर्न बैक फ्रॉम दिस फ्लाइट ओनली। दे से दिस, दे आर ग्रेटफुल। तो लेकिन आपके अंदर नहीं है ये ग्रेटफुलनेस। तो आपको क्या लगता है कैसा होगा? वो एयर होस्टेस आपके पास फटकेगी क्या आपका मुंह देखकर या आपका बिहेवियर देखकर? नहीं आएगी वो। शी विल अवॉइड कमिंग टुवर्ड्स यू। तो प्लीज बी वेयर हाउ यू आर बिहेविंग। योर योर नेचर शुड बी योर ग्रेटफुलनेस। आपके अंदर ये इम्बाइब हो जाना चाहिए, आपके पोर पोर से ग्रेटफुलनेस निकलना चाहिए। तो वैसे सोचो, जैसे हमें किसी से प्यार हो जाता है तो कैसे हम बोलते हैं ना, नस नस में मोहब्बत दौड़ रहा है, बन के लहू। तो वैसा ही ये होता है कि आपके नस नस में ना आप ग्रैटिट्यूड को दौड़ाओ, प्यार अपने आप आ जाएगा। ग्रैटिट्यूड रहेगा तो प्यार ना अपने आप दौड़ेगा आपके नस नस में। उसके लिए आपको दौड़ाना नहीं पड़ेगा। तो बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि लोग आके आपसे बात करे, आपके चेहरे पे एक चमक हो, यू हैव योर ओन ग्लो, बी लाइक दैट। तो ये आएगा कैसे? ग्रेटफुलनेस से आएगा कि आप ग्रेटफुल हो हर चीज के लिए। एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप उड़े और नीचे उतरे, तो इसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। इसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ कि मतलब आप आसमान की सैर करके आ रहे हो। लाइक कितने लोगों को तो ये नसीब ही नहीं होता है, कितने लोगों को। आप प्लेन में बैठे हो, इट्स एन एब्सोल्यूट मिरेकल। अगर आज राइट ब्रदर्स ये डिस्कवरी नहीं किए होते, उन तो आप
उड़ पाते क्या? उन्हें भी ग्रेटफुलनेस अपना दे दो, राइट ब्रदर्स को, कि वाह, थैंक यू फॉर डिस्कवरिंग द प्लेन, थैंक यू फॉर इन्वेंटिंग द, नॉट डिस्कवरिंग, इन्वेंटिंग द प्लेन फॉर अस टू यूज। तो ये आपको ढूंढना है कि आप एक चीज में कहाँ कहाँ से ग्रेटफुलनेस फील कर सकते हो। एंड बिलीव मी, जब आप एक बार ग्रेटफुल होते हो ना अपने फ्लाइट जर्नी के लिए, यू विल हैव सो मेनी फ्लाइट जर्नीज इन योर लाइफ। तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, आप उड़ ही रहे हो, उड़ ही रहे हो, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। आप हवा में से ही बातें करते रहोगे हमेशा। जस्ट बी ग्रेटफुल एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। यस, बी ग्रेटफुल टू दोज पीपल। Be grateful to those people who assist you in your work, whether they are clerical staff, receptionist, canteen staff, cleaners, customer service people, or any your work colleagues. Magic does them all with thank you. All of them are doing you a service and they deserve your continued gratitude in return. तो ये आपको बार बार यही बोल रही है, हर चीज के लिए, हर सर्विस प्रोवाइडर के लिए आपको बोल रही है कि बी ग्रेटफुल, चाहे वो क्लीनर्स हो, चाहे वो क्लर्कल स्टाफ हो, चाहे रिसेप्शनिस्ट है, कैंटीन स्टाफ है, जहां पे भी आप, जो भी हो रहा है, आप अगर मुंह से उनको सामने नहीं बोल सकते हो तो जस्ट गो ऑन स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन देम। जस्ट गो ऑन कि आई एम ग्रेटफुल कि तुम यहाँ हो तो मुझे चाय टाइम पे मिल रही है। आई एम ग्रेटफुल कि तुम ये कैंटीन चला रहे हो तो आई एम गेटिंग माई फूड ऑन टाइम। मैं घर से नहीं ला पाता हूँ बट मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छे से मुझे खाना दे रहे हो। जस्ट गो ऑन स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन देम। ये स्टोर असिस्टेंट, वेटर्स है। Store assistants, waiters, and waitresses work very hard to serve people. They have chosen a very hard to serve people. No, no, sorry. They have chosen a job to serve other people, and serving the public means encountering all kinds of people in varying moods, including those who are ungrateful. Next time you are being served by another person, remember that the person who is serving you is a pious daughter or son to parents, an irreplaceable brother or sister to siblings, a mother or father to a family and children, and a loved and adored partner or friend, and they deserve your kindness and patience. यू नो, ये बुक कितना टचिंग बात बता रही है आपको, पता है? मतलब आप समझ सकते हो इसकी डेप्थ, कि रॉन्डा बर्न ने जो लिखा है वो कितना सोच के समझ के लिखा है। आप, हम जाते हैं, हम कितने रूडली बात करके निकल जाते हैं किसी से। मैं, दिस इज सर्विस, दे आर डूइंग अ सर्विस टू यू। भाई आप एक स्टोर में खड़े हो, आपको एक ड्रेस चाहिए, अब आप अपने पास में, आपके पास सिर्फ आधी घंटा है। उस आधी घंटा में या तो आप खुद ब्राउज करके, खुद ढूंढ के अपने पसंद की जो ड्रेस आपने पिक्चराइज किया वो निकाल लो, या फिर जो स्टोर में जो लोग होते हैं जो हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं, आप उनसे हेल्प ले लो। क्या होता है जब आप किसी से हेल्प लेते हो और आपने बोला मुझे ब्लैक ड्रेस चाहिए, वो आपके लिए 10 ब्लैक ड्रेस निकाल देगी या निकाल देगा। अब आपको क्या हुआ, आपको ढूंढना नहीं पड़ा 10 ब्लैक ड्रेस, आपके पास 10 ब्लैक ड्रेस रेडी है। नाउ यू जस्ट हैव टू ट्राई इट ऑन एंड सी कि वो कैसी लग रही है आपके ऊपर में, एंड उसमें से जो आपको पसंद आया यू कैन पिक अप। नहीं तो पहले वो 10 ड्रेस ढूंढो, उसके बाद में टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास उसे ट्राई करने के लिए। फिर आप क्या करोगे? जस्ट इमेजिन एंड थिंक कि क्या करोगे, वापस आओगे नेक्स्ट डे, या फिर कहीं और के लिए लेट हो जाओगे जहां आपको जाना है। आपकी इंटीग्रिटी तो गई पानी में, आपकी टाइम इंटीग्रिटी तो खत्म हो गई उसी समय जब आप किसी और के लिए लेट हो रहे हो या कहीं और जाने के लिए लेट हो रहे हो। क्योंकि आपने तो डिसाइड किया था ना, यहाँ पे मैं आधी घंटा दूंगी और उसके बाद मुझे यहाँ से निकल के दूसरी जगह आधी घंटा में पहुंचना है। तो तब आप सोच लो कि आपको उनके लिए ग्रेटफुल फील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, व्हेन वी आर बीइंग अनग्रेटफुल टू देम, यू नो, व्हेन वी आर बीइंग रूड टू देम, कि मैंने तो बोला था मुझे ब्लैक चाहिए, आप मुझे रेड क्यों दिखा रहे हो? आपको समझ में नहीं आता क्या? एक बार, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कि मैं ये सब देखूं। तो ये उसका काम है यार, उससे प्यार से बात कर लो उसके साथ में। वो भी किसी की बच्ची है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी का भाई है। वो आपके यहाँ पे काम कर रहा है तो वो भी किसी चीज के कारण कर रहा है, उसे जरूरत है इसलिए वो कर रहा है काम। उसे भी अपने आप को फीड करना है, उसे भी अपने घर वालों के ड्रीम्स पूरे करने हैं, उसके भी कुछ ड्रीम्स है, चाहते हैं। आप सोचो कि uh, जैसे आई नो मेनी पीपल इन माई लाइफ हु आर इनटू दिस शेफ का बिजनेस या होटल मैनेजमेंट का बिजनेस। नाउ थिंक ही इज माय कजन, एंड नाउ थिंक कि जब वो काम कर रहा है और उसके ऊपर में कोई तीसरा आदमी बरस रहा है कि तुम्हें सर्व करने की तमीज नहीं है क्या? मैंने गर्म खाना मंगाया था, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया, अब तुम लेके आ रहे हो इसे, इतनी देर तुम कहाँ थे, तुमने पानी भी ठीक से नहीं दिया मुझे। This is how we behave in restaurants at times, you know. People behave now like this. Yes, तेजी तेजी भी होटल मैनेजमेंट में है, तो आई कैन वेरी मच बी अटैच टू ऑल दीज थिंग्स। yes. वो तो मेरे को अब, बताती रहती है, सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस। यस,
तो जस्ट इमेजिन अगर कोई कोई व्यक्ति आपकी बच्चे को ऐसा सुना रहा है तो हाउ यू विल फील। तो जब आपको खराब लगेगा तो किसी और को आप कैसे सुना सकते हो? इट इज नॉट राइट। हो सकता है कि आपने कभी किसी को ये सुनाया है, इसके लिए आपके बच्चे को सुनना पड़ रहा है। यू नेवर नो, आपने किसी का खराब किया है। मतलब जैसे यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस एंड आपके सामने कोई इंसान आया और आपने उसे बोल दिया कि तुम्हें पता नहीं अभी मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, और तुम सामने आ गए, मेरे ऐसे खड़े हो गए हो सामने आकर। होता है ना, हम बोलते हैं ना कि इसका चेहरा नहीं देखना चाहिए, उसका नहीं देखना चाहिए। दीज आर ऑल बिलीव्स विच वी हैव, एंड हमें वो चुप जाती है वो बात। या हम किसी मेड को डांट दिए, मतलब घर में हमारे मेड है, हमने उसे डांटा, और आपका बेटा गया है इंटरव्यू के लिए, ही विल नॉट गेट दैट जॉब। दिस इज हाउ इट वर्क्स। दिस इज हाउ इट वर्क्स। आप जो बोल रहे हो, आपके जो शब्द है, आपने किसी और को बोला, उसका इफेक्ट आपके घर में किसी के ऊपर भी आ सकता है। दिस इज हाउ ग्रेटिट्यूड, दिस इज हाउ यूनिवर्स वर्क्स। ये चीज I मैं आप would लोगों को बहुत जल्दी बता something रही हूँ। I would ask something here. मुझे यस, पता है कि I am doing this, but at times होता है family में there are elder people who don't understand this, and they are continuously hurting the people who's working in our home. तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँ, क्योंकि वो elder people are very जिद्दी also, मैं उनको नहीं समझा सकती, मैं उनको नहीं चेंज नहीं समझा कर सकती। सकती। देन यू बी ग्रेटफुल टू दैट दैट हर्ट्स मी पर्सन। अ लॉट। मैं रोने लग जाती हूँ कि पापा क्यों इस तरह बिहेव करते हैं उन लोगों से। तो मेरे को ये लगता है कि इस सिचुएशन में मैं कैसे हैंडल करूँ। नहीं, आपको रोना नहीं है। सपोज करिए आपके एक्चुअली पाप। वो इतना इतना बुरी तरह बोल जाते हैं ना कई बार, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारा काम कर रहे, इतने सालों से दे हैव डिवोटेड देमसेल्व्स फॉर आवर फैमिली, एंड दिस इज हाउ पापा इज ट्रीटिंग देम। तो दैट हर्ट्स मी अ लॉट। मैं नहीं, बहुत बार यस, पूछ ये ना तो सब घर में होता है। व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन यस। से 3-4 comforting words to the person who has been hurt. See, you are not being hurt. Okay, that person is getting hurt by his words. You are worried कि ये अपना खराब कर रहे हैं और साथ में घर का भी खराब कर रहे हैं, बिकॉज वो जो बोल रहे हैं उसका असर घर पे आएगा ही आएगा। विच इज व्हाट यू आर गिविंग यू विल गेट बैक। कैसे आएगा, मैं तो अभी आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ कैसे आता है, लेकिन वो आएगा। तो व्हाट यू कैन डू इज, you have to reverse the action by your words. Okay, आपके ससुर जी ने हर्ट कर दिया उस इंसान को। नाउ योर योर आपका ड्यूटी हो गया कि आप उसके पास जाओ, उसे 2 सूदिंग वर्ड्स बोलो, उसे प्यार कर दो अपनी तरफ से कि देखो कि पापा का नेचर ऐसा है, प्लीज आप उसे अपने दिल पे मत लगाइएगा, आपके जो भी है। जैसे हमारे मेरी सासू जी है, वो नाउ शी इज एजेड, अब उनको अपने ही हिसाब से खाना चाहिए होता है। तो क्या होता है, अगर वो महाराज जी जो है, वो कुक जो है, वो नहीं बनाते या कुछ भी 19-21 हो जाएगा, फटाफट शी विल से इसमें तो ये कम है, इसे ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं बनाना चाहिए था। वो बोलती है, उनका फेस थोड़ा सा डाउन हो जाता है, वो थोड़े सैड हो जाते हैं कि भाई इतने, देखो वो तो अपना 100% दिए है ना बनाने के लिए। अब जैसा टेस्ट उनको चाहिए वो नहीं आया, बट हमारे लिए वो टेस्ट है। तो व्हाट वी विल डू इज कि महाराज जी बहुत अच्छा बना है, इट्स वेरी टेस्टी। आप मत, मम्मी का आप मत सुनिए, उनका तो अभी मुंह का टेस्ट ना थोड़ा खराब चल रहा है बिकॉज ऑफ हर। तो बात आपको ऐसे संवारनी पड़ेगी, आपको उन्हें वापस से फील गुड में लाना पड़ेगा, जिसके लिए भी वो कुछ बोले, वो डाउन द लाइन चले गए। नाउ दिस इज योर ड्यूटी टू ब्रिंग हिम अप द लाइन। अगर आपके सामने हो रहा है ये चीज, तो यू शुड ऑलवेज डू इट, यू शुड ऑलवेज try to reverse the action done by your family members wherever you can. Wherever you cannot, be grateful. Sprinkle lots of magic dust on him, because there are situations when it is not at all possible to reverse the action. To just sprinkle some dust on them and just pray for both of them. Just pray. This is And what you can do. case in case I am very grateful to them because they console me, रहने दीजिए भाभी जी, हम लोग used to हो गया है। So I'm very तो grateful to सोचो, them. मतलब सोचो, आप तो वो कर रहे हैं जो काम आपको करना चाहिए था, वो कर रहे हैं। तो Yes. अब आप ना चेंज करो, अब आप उनको बोलना शुरू करो, हम तो जानते ही है ना कि कैसे है, इट्स ओके, Yes, चलिए I हम will. अपना काम करते हैं, चलो कुछ और अच्छा बनाते हैं या कुछ और अच्छा करते हैं। Thank तो दिस you. वर्क्स, ओके। Thank यस, you. एट टाइम्स यू मे। At times, you may encounter a person in service who behaves rudely towards you or doesn't give you the attention you think you deserve. It may be more challenging to be grateful in these situations, but your gratitude cannot be dependent on another person's behavior. Choose to be grateful no matter what. Choose magic in your life no matter what. It might help you to remember that you don't know what difficulty someone might be going through at the time you connect
with him or her. They may be feeling unwell, they may have just lost a loved one, their marriage might have just ended, or they may be in desperation and at a tipping point of their life. Your gratitude and kindness might be the most magical thing that happens to them that day. जस्ट अ सेकेंड यहाँ पे देखो, अभी आपको बताया गया कि आपको रूड नहीं होना चाहिए, ठीक है, आपको गलत चीज नहीं बोलना चाहिए था, ये था लास्ट पैराग्राफ ना। दिस पैराग्राफ इज टेलिंग यू कि समटाइम्स दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप कहीं गए एंड वहां पे द सर्वर और द वेटर और हुएवर, लाइक कोई स्टोर में गए हो तो वहां का रिसेप्शन, दे आर नॉट इन द मूड टू सर्व यू, दे आर जस्ट स्टैंडिंग देयर। आप उनको पूछ भी रहे हो कि मुझे ब्लैक ड्रेस चाहिए, वो आपको जवाब नहीं दे रहे। तो इस केस में भी यू हैव टू बी ग्रेटफुल। डू यू अंडरस्टैंड दिस? बिकॉज हम क्या करते हैं, यार ये कैसा आदमी है, मैं इसे पूछ रही हूँ, इतना एटीट्यूड है इसके पास में, काम नहीं करना है तो यहाँ क्यों खड़ा है, ये बता ही नहीं रहा है। तो हमारा ये रिएक्शन होता है या नहीं होता है? बहुत होता है। तो ये क्या होता है पता है आपको? आपको नहीं पता है कि वो जो सामने वाला इंसान है ना, वो कैसा किस दौर से निकल रहा है। हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे डिच कर दिया, हो सकता है कि उसकी कोई फैमिली में बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है, लेकिन उसे काम पे आना है बिकॉज पर डे का सैलरी का हिसाब किताब चल रहा है, वो घर भी नहीं जा पा रहा है। देयर आर सो मेनी रीजंस। उनकी जो फेस है लाइफ की अभी आपको पता नहीं, जैसे आपके फेस का लाइफ उनको नहीं पता होता है कि आप किस मूड में उनके स्टोर में घुस रहे हो और आपका कैसा है, और आप उनके ऊपर बरसने वाले हो या प्यार बरसाने वाले हो या गुस्सा, पता नहीं, लेकिन आप घुसे हो। वैसे ही आपको भी नहीं पता कि वो किस दौर से उस समय गुजर रहे हैं। तो डोंट बी जजमेंटल, डोंट गिव पास आउट योर जजमेंट्स कि ये ऐसा है वो वैसा है, इसने मेरा ठीक से नहीं किया, उस शेफ ने आज ठीक से खाना नहीं बनाया, यहाँ पे तो हमेशा ये चीज बहुत अच्छी बनती है, आज खराब बनी है, और आज मैं 10 लोगों को लेके आई हूँ और इतना गंदा खाना दिया है यहाँ इस रेस्टोरेंट ने। ये सब हमारे नॉर्मल रिएक्शंस है। वी शुड नॉट डू इट, क्योंकि आपको नहीं मालूम कि वो किस टिपिंग पॉइंट पे बैठे हैं वहां पर, आपको नहीं पता उनके साथ क्या हो रहा है। To be kind towards them, find another server for yourself and just bless them. Give magic dust to them. Be grateful कि वो है यहाँ पे, उसके पास काम है, वो भर सकता है अपने माँ बाप का पेट या अपना पेट या वॉट एवर यू थिंक। लाइक आपको जिस तरीके से फीलिंग्स आती है आप उस तरीके से उसे ब्लेसिंग्स दे दो, लेकिन दो। यू नो, आप अगर किसी बड़े ब्रांड के शॉप पे जाते हो ना, तो वहां पे ना आप, अगर आप रेगुलर हो तो 10 सर्वर्स जो होते हैं ना वहां पे, वो एक जन होगा जो आपको हमेशा ये करेगा, ग्रीट करेगा और आपको सर्व करेगा। कोई भी आप बड़े ब्रांड के शॉप में अगर जाओगे तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई गो टू लुइस का शॉप, तो वहां पे कशिश करके देयर इज अ गर्ल, तो इफ शी सीज कि वी आर देयर, शी विल कम आउट एंड शी विल सर्व अस। तो दूसरा जो होगा वो आपको नहीं सर्व करेगा। तो पहले मुझे ये बात पता नहीं थी, तो अब जब हम अंदर घुसते थे तो हमको लगता था जो है उसी से बात करना शुरू कर दो। तो दे हैव देयर कैसे, मतलब दे हैव देयर थिंग्स, मतलब उनको क्लैरिटी होती है कि उन्हें कैसे काम करना है। तो दैट लेडी, जब हम किसी को भी बोलते थे तो दे विल बोलते थे कि मैम जस्ट गिव अस अ फ्यू सेकेंड्स, समवन विल कम टू यू एंड दे विल सर्व यू, ऐसे बोल के वो चले जाते थे। अब उस समय मैं कैसा फील कर रही हूँ, मुझे स्टार्टिंग में बहुत गुस्सा आता था, यार मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, ये लोग मुझे देख ही नहीं रहे, समझ ही नहीं रहे कि ये क्या बात है। लेकिन फिर पता चल जाता कि अंदर गए, अंदर से कशिश बाहर आई है, एंड देन कशिश इज लाइक ग्रीटिंग अस विद वेरी हैप्पीनेस एंड वो। तब मुझे बाद में समझ में आया ये चीज, एक दो बार के बाद में, कि दे हैव दिस थिंग कि कोई जो आपके साथ है वो ही आपके साथ हमेशा रहेगा। तो दिस इज द वे दे बिल्ड रिलेशनशिप। वही आपको फोन करेगा, वही आपको मैसेज करेगा, एवरीथिंग विल बी डन बाय दैट पर्सन जिसके साथ आप फर्स्ट डे कॉन्टैक्ट में आ गए, और दे विल कंटिन्यू सर्विंग यू। एंड दैट इज, मतलब इट फील सो गुड कि वो पर्सन आपको जानने लग जाती है नाम से, एंड दे ग्रीट यू बाय नेम एंड दे विल आस्क यू अबाउट योर डे। तो आप भी पूछो ना उनको वापस, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, आप भी उनको कॉम्प्लीमेंट करो ना। उनके हेयर कलर पे कर सकते हो, उनके ग्लो पे कर सकते हो, कुछ भी, यू विल फाइंड थिंग्स टू गिव if you want to so that lady will makes me, that girl always makes me so happy. She will first compliment me, मतलब मुझे इच्छा हो जाती है कि मैं इससे कुछ ले लूं, इससे कुछ खरीद लूं, आज तो मैं इससे कुछ खरीद के ही जाऊंगी, द वे शी कॉम्प्लीमेंट्स मी। अब कभी कभी होता है कि शी इज फीलिंग डाउन एंड शी हैज नॉट कॉम्प्लीमेंटेड मी, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं भी वैसी बन जाऊं क्या उसके साथ में, कि मैं भी उसे कॉम्प्लीमेंट ना दूं? दिस इज हाउ you should be, like you should be always grateful.
आपका बिहेवियर सामने वाले पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आप कैसा ट्रीट कर रहे हो सामने वाले को। आपका जो है वो, आपके अंदर जो है वो हमेशा ग्रेटफुलनेस में रहना चाहिए, वो हमेशा सेम होना चाहिए। योर बिहेवियर शुड नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सामने वाले का बिहेवियर। दिस इज व्हाट द बुक, आई थिंक बुक में भी आएगा ये चीज। अभी मैंने शायद पहले ही एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, बिकॉज आई गॉट सो एक्साइटेड कि वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग अगर हम किसी को जज करते हैं और किसी का नहीं समझते कि वो किस किस तरीके के हालात में है। तो ओके, यस, बी काइंड। Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle. Philo of Alexandria, circa 20 BC AD 50, philosopher. तो ये पता है, ये बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट इज फाइटिंग अ हार्ड बैटल। आपको नहीं पता कि सामने वाला किस तरीके के दौर से गुजर रहा है, उसकी क्या लड़ाइयाँ चल रही है जिंदगी के साथ में, यू डोंट नो। तो प्लीज बी कंपैशनेट, प्लीज दया रखो, दया भाव रखो अपने अंदर हमेशा। बी काइंड, बी पेशेंट, ये रखो सबको। मुन्ना भाई एमबीबीएस जिसने भी देखी है उसमें वो जादू की झप्पी का सीन याद होगा ना, याद होगा ना, Yes. किसे देता है संजय दत्त, किसे देता है जादू की झप्पी जाकर, बताओ वॉचमैन। मुझे। Cleaner भैया को. वॉचमैन। क्लीनर भैया को देता है, वो स्वीप जो क्लीन कर रहा होता है जगह को, उसे जाके देता है। क्या जरूरत है उसे जाके देने की जादू की छप्पी उसे? वो किसी स्टोर पर्सन को भी दे सकता था, वो किसी शॉपर को दे सकता था। बट उस पिक्चर में एक क्लीनर को दिखाया गया जिसे जाके संजय दत्त जादू की छप्पी दे रहा है। तो देयर आर रीजंस, पीपल नो दिस, द डायरेक्टर नो दिस, द स्टोरी राइटर नो दिस कि क्या चीज दिल को छुएगी, इसलिए वो दिखाया गया था वहां पे। तो देयर इज अ रीजन कि भाई पता नहीं ना वो किस दौर से गुजर रहा है, वो चिल्ला चिल्ली कर रहा है वहां पे। हो सकता है उसके घर में कुछ इश्यूज है जिसके कारण वो अपसेट है। जब वो संजय दत्त जाके उसे जादू की छप्पी देता है, ही काम्स डाउन एंड ही स्माइल्स एंड देन संजय दत्त स्माइल्स एंड द पब्लिक आल्सो स्माइल्स। तो आप समझ सकते हो कि जब आप एक सीन से इतने इफेक्ट हो सकते हो, तो जो रियलिटी में आपके साथ होगा तो आप कितने इफेक्ट होंगे। रिमेम्बर दैट, ओके? इफ यू थैंक समवन ऑन द फोन। If you thank someone on the phone for this or your her help, don't throw away your thank you. Instead, give the reason why you are grateful. For example, thank you for your help. Thank you for doing out of your way for me. Thank you for giving me so much of your time. Thank you for resolving the situation for me. I am very grateful to you. You will be amazed at the response from the other person when you do this. One simple thing because they will feel your sincerity. तो नाउ व्हाट इज दिस कि आप थैंक यू जब बोल रहे हो वेटर को, उसको देख के बोलो। आप जब थैंक यू फोन पे बोल रहे हो तो रीजन के साथ बोलो। मतलब क्या थैंक यू, सिर्फ थैंक यू बोलने से क्या होता है, क्या पता चलता भाई? सामने वाला सोचेगा मेरे को किसके लिए मृणाल ने थैंक यू बोला, मैंने ये काम किया इसके लिए या मैंने वो काम किया इसके लिए। मतलब दे विल बी कंफ्यूज, राइट? दे डोंट नो। आपने अपनी मेड को थैंक यू बोला, उसे पता ही नहीं आप उसे क्यों बोल रहे हो, चाय बनाने के लिए बोल रहे हो या क्लीन करने के लिए बोल रहे हो। अगर आपने ये बात उसमें ऐड कर दी कि थैंक यू, तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई आज, नेक्स्ट टाइम आपकी चाय ना बहुत मैजिकल बनेगी वापस से। और अगर आपने उसे थैंक यू बोल दिया, थैंक यू तुम आज तुमने डस्टिंग बहुत अच्छा किया है, नेक्स्ट टाइम डस्टिंग विल बी लाइक फिलोसॉफिकल डस्टिंग करेगी वो। मतलब एक डस्ट नहीं दिखेगा आपको कहीं पे भी, वो इतना अच्छे से करेगी क्योंकि मैडम ने उसे थैंक यू बोला उसके उस काम के लिए। और अगर आपने सिर्फ थैंक यू बोल दिया, उसे तो पता ही नहीं आपने किस लिए थैंक यू बोला, वो जैसे कर रही है काम वैसे ही करेगी। तो आप इससे समझ जाओ कि थैंक यू रीजन के साथ हमको क्यों बोलना है। पता होना चाहिए ना सामने वाले को कि क्या चीज के लिए आप थैंक यू बोल रहे हो। वैसे यूनिवर्स को पता होना चाहिए ना कि रीजन क्या है आपके थैंक यू बोलने का। आपने मोबाइल को थैंक यू तो बोल दिया है, पर रीजन क्या है उसको थैंक यू देने का? यूनिवर्स ढूंढ रहा है रीजन क्या है इसके लिए। बिकॉज कम्स इनटू प्ले इन द मॉर्निंग ब्लेसिंग्स। ऑलवेज रिमेम्बर व्हाई बिकॉज इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि यूनिवर्स को पता करना होता है, भगवान को पता करना होता है कि भाई आप अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल क्यों फील कर रहे हो। क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है, कि वो बहुत काइंड है, कि वो बहुत कंपैशनेट है, कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपको इतनी सारी चीजें खरीद के देता है आपके बिना बोले। किस चीज के लिए आपने कहा है? क्योंकि यूनिवर्स उसे और काइंड बनाए, कि और आपके लिए वो सामान लाए। क्या कराना है यूनिवर्स को और उससे ज्यादा? बिकॉज आप जिस चीज के लिए दोगे वो चीज आपको और मिलेगी। तो बिकॉज बहुत सोच के लिखना चाहिए एक्चुअली मॉर्निंग ब्लेसिंग में, ऐसे ही नहीं लिख देना चाहिए। बिकॉज जो चीज आपको बहुत टच कर रही है उसके लिए बिकॉज लिखो।
तो हमेशा बिकॉज पे ध्यान दीजिएगा। और जब किसी को भी थैंक यू, जैसे अब मैं ऋतु जी को थैंक यू बोलूंगी, ऋतु थैंक यू, अब ऋतु को मैंने बोल दिया तो शी विल अंडरस्टैंड राइट नाउ कि उसने शायद मृणाल ने मुझे रीडिंग के लिए बोला है थैंक यू। लेकिन अगर मैं उसमें ऐड करती हूँ कि ऋतु थैंक यू फॉर योर रीडिंग ब्यूटिफुली, तो शी विल फील कि वाह मैंने अच्छे से रीड किया इसलिए उन्होंने बोला, तो मैं नेक्स्ट टाइम जब रीड करूंगी ना, आई विल पुट मोर प्रेशर ऑन माई रीडिंग एंड आई विल डू इट मोर ब्यूटिफुली। और अगर मैंने ये ऐड किया कि रितु थैंक यू फॉर योर रीडिंग एंड फॉर योर शेयरिंग, तो देन शी विल शेयर मोर, क्योंकि उसे तो फर्स्ट टाइम तो उसे पता ही नहीं ना कि मैंने शेयरिंग के लिए उससे थैंक यू कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ। वो शेयरिंग नहीं करेगी नेक्स्ट टाइम, बोलेगी कि कुछ फायदा तो हुआ नहीं मेरे शेयरिंग करने का, पता नहीं लोगों ने रियलाइज भी किया कि नहीं किया कि मैंने कुछ शेयर भी किया है। लेकिन अगर हम ऐड कर देते हैं थैंक यू में वैल्यू कि आपने शेयर किया, हम लोगों को अच्छा लगा आपकी शेयरिंग से, तब जाके सामने वाला और खुलेगा और शेयर करेगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपको अभी यहाँ बैठे बैठे ही आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्यों बिकॉज बोलना है, क्यों रीजन देना है। यस, व्हेन यू से थैंक यू टू द When you say thank you to someone in person, look at his or her face. They will not feel your gratitude or receive your magic dust unless you look directly at them. You wasted an opportunity to help that person and to change your own life if you say thank you to the air, or say thank you as you're looking down, or thank you while you're on your cell phone, because you're not really sincere when you do that. अगर आप आंखें चुरा रहे हो ना किसी को थैंक यू बोलने के समय, तो यू आर नॉट एक्चुअली ग्रेटफुल टू देम। you're just doing it, you're just faking it, or you're just doing it out of respond, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि करना है, मतलब फोर्सिबली आप कर रहे हो। तो आंखें चुरा के थैंक यू इज नॉट थैंक यू एट ऑल। तो ये चीज आपको ये बुक बता रही है कि हमेशा लुक एट द पर्सन फेस। मतलब आपको टिल्ट करना पड़ता है, मतलब अगर वेटर आपको सर्व कर रहा है तो यू ऑब्वियसली हैव टू टिल्ट योर फेस, बट देन यू हैव टू टिल्ट इट इफ यू वांट दैट थैंक यू टू काउंट। यू हैव टू टिल्ट इट, मतलब आप ऐसा मत सोचो कि यार इतनी तकलीफ हो गई ऐसे ही बोल दो ना थैंक यू। आपने जब तक उसके चेहरे की स्माइल नहीं देखी, जब तक उसने वेलकम आपको नहीं बोला, तब तक आपका थैंक यू इज वेस्टेड। एंड बिलीव मी, व्हेन यू लुक एट देम एंड you say thank you with a smile, obviously the smile will come when you see the other person face। तो उसके चेहरे की जो स्माइल आती है ना, that will make your smile shine 100 watts more। एंड जब वो आपको बोलता है ना वेलकम मैडम, तब आपको जो अंदर से खुशी होती है ना, वो आपको मोबाइल देखते वक्त नहीं आएगी। तो ये हैप्पीनेस लाना है हमारे अंदर में। अगर आपको वो नाम दिख रहा है ना, उसका टैग दिख रहा है ना, अगर आपने ऐड कर दिया ना थैंक यू राहुल फॉर गिविंग मी वार्म वाटर, फिर देखो मजा, फिर देखो मजा क्या आएगा। मतलब आप फिर बोलोगे नहीं, उससे पहले वो आपको चीजें ला के देगा टेबल पे, बिकॉज ही विल अंडरस्टैंड कि ये जो मैडम बैठी है ये केयर करती हैं लोगों का। दैट थिंग विल रब ऑन टू हिम। वो आपसे ही आके मेन्यू पूछेगा, वो आपसे ही आके बोलेगा और कुछ लाऊं मैडम। जब 10 लोग बैठे हुए हैं, सडनली ही विल मेक यू फील मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, बिकॉज ही विल कम बैक टू यू अगेन एंड अगेन फॉर आस्किंग, क्योंकि आपने उसे थैंक यू राहुल बोला है, उसे देख कर बोला है। सो आप खुद करके देख लो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ। आई एम द पर्सन ऑन द टेबल वेटर्स कम टू एंड दे विल आस्क मी और नेक्स्ट क्या लाना है मैडम, क्या चाहिए आप लोगों को, आर यू हैप्पी विद द फूड। आई एम द पर्सन बिकॉज बिकॉज आई एम लुकिंग एट देम एंड सेइंग थैंक यू टू देम। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप देख लीजिए कर कर। आप ये तो आप कभी भी, आज रात वीकेंड आ रहा है, सैटरडे संडे आएगा, कहीं ना कहीं बाहर अगर आप जा रहे हो खाना खाने, ट्राई दिस आउट। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ट्राई दिस आउट, यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस योरसेल्फ। बुक ने बोला है, मैं भी बोल रही हूँ, बट आप जब तक खुद प्रैक्टिकली नहीं करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। यस, अ कपल ऑफ इयर्स अगो, जस्ट रीड दिस, द नेचर कॉल। ये आपको एक एग्जाम्पल दे रही है बुक कि कैसे रॉन्डा बर्न के साथ क्या हुआ था और उन्होंने क्या किया उस केस में। जस्ट रीड दिस। A couple of years ago, A couple of years ago, I was in a store buying a gift for my sister. The store assistant who served me listened to what I was looking for and then went on a search for the perfect gift as though it was for her sister. As the store assistant handed me the bag containing the perfect, beautifully wrapped gift, I received a call on my cell phone. I was finishing the call when I reached the front entrance of the store, and suddenly an unsettled feeling swept over me. I immediately returned to the store assistant who had helped me, and I not only thanked her, but I told her all the reasons why I was grateful to her.
and how much I appreciated everything she did for me. She showed her with gratitude's magic dust. I showered her with gratitude's magic dust. Her eyes filled with tears, and the biggest smile you have ever seen swept across her face. Every action has always an equal reaction. If you really mean it, when you say thank you, the other person will feel it, and you will not only have made another person feel really good, but your gratitude will fill you with an indescribable happiness. That day I walked out of the store indescribably happy. indescribably happy. So you know this example में वो क्या बोल रही है रोंडा बर्न, वो गई किसी स्टोर में, उन्होंने वहां पे शॉपिंग किया, उनकी जो जो भी असिस्टेंट था, स्टोर असिस्टेंट ने उन्हें हेल्प किया, बट उनका कोई फोन आ गया, वो फोन पे बात करते करते बाहर निकल गई। अब उन्होंने उसे थैंक यू नहीं किया। जैसे उन्हें ये चीज रियलाइज हुआ, शी रैन बैक इनसाइड। हमारे जैसा होगा ना, वो क्या करेगा, निकल जाएगा, गाड़ी में बैठेगा, बाहर आ जाएगा, मॉल के स्टोर से भी बाहर आ जाएगा, घर भी आ जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हम लोगों को कि हमने थैंक यू नहीं बोला है। बट रोंडा बर्न, क्योंकि वो रोंडा बर्न है, उन्हें इतना अ, उन्हें इतनी दैट फीलिंग केम, आई डोंट नो व्हाट फीलिंग केम इनसाइड हर, कि शी हैज नॉट थैंक दैट लेडी। शी रैन बैक इनसाइड एंड देन उन्होंने रीजंस ढूंढ ढूंढ के थैंक यू बोला उस लेडी को। एंड लेडी का जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, वो आपको वो बता रही है कि दैट लेडी स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज नो वन टेक्स द पेन टू थैंक दीज पीपल, नो वन टेक्स द पेन। तो ये हुआ था। एंड जब वो स्टोर असिस्टेंट ने रो उनके सामने रोने लग गई, एंड उसके आंख में पानी आ गया कि भाई ये इंसान उनके लिए इतनी ग्रेटफुल फील कर रही है, तो आप सोचो जब नेक्स्ट टाइम रोंडा बर्न उस स्टोर में जाएगी तो ये लड़की उनके लिए क्या करेगी। जस्ट इमेजिन दैट, जस्ट इमेजिन दैट। तो I यही don't चीज वो, use हाँ जी, यही चीज वो आप लोगों को बता रहे हैं। अब एवरी एक्शन हैज एन इक्वल रिएक्शन, तो ये भी आपको, न्यूटन का लॉ है, आप लोगों को सबको पता है। इफ यू रियली मीन इट व्हेन यू से थैंक यू, द अदर पर्सन विल फील इट। अगर मैं दिल से धन्यवाद आपको दे रही हूँ, तो आपको, ऋतु जी, आपको फील होगा कि नहीं होगा? अगर मैं दिल से यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट के लिए आई एम ग्रेटफुल कि सुबह आप लोग सब आ रहे हो और मुझे सुन रहे हो, and it is like, it is unimaginable for me to see 35 people sitting here and listening to me early in the morning। तो ये चीज मेरे लिए, मैं हर दिन इस चीज के लिए आई एम ग्रेटफुल, एवरी डे आई एम गिविंग मैजिक डस्ट टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट इज समथिंग विच आई हैड नेवर थॉट अबाउट या विजुलाइज। ठीक है, मतलब ठीक है, लगता था कि चलो ज्यादा लोग होंगे तो और बढ़िया लगेगा और अच्छा लगेगा, बट ऐसा भी नहीं था कि हम करेंगे ही नहीं अगर ज्यादा नहीं होंगे तो। इट वॉज ऑलवेज कि ठीक है, 3 जन भी होंगे तो इट इज मोर देन इनफ फॉर मी, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्प्रेड द मैजिक। तो ये चीज जब हम देखते हैं तो ये हमें बहुत खुशी देती है, मुझे बहुत खुशी मिलती है आप लोगों को यहाँ पे देखकर कि इतने सारे जन आ रहे हैं मुझे सुनने के लिए। इट्स लाइक अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। तो मेरा दिल से धन्यवाद है आप लोगों को। तो अगर मेरा दिल से धन्यवाद आप लोगों को जाता है, तो आप लोगों को भी खुशी मिलेगी ही मिलेगी। यू विल कम बैक हियर अगेन एंड अगेन टू लिसन टू मी। एंड जब आप लोग मुझे थैंक यू बोलते हो सुबह मैसेजेस में कि थैंक यू मिनाल फॉर एक्सप्लेनिंग, थैंक यू मिनाल, आपने बहुत अच्छे से समझा, तो इवन आई फील वेरी वेरी हैप्पी। नाउ अगेन आई विल से समथिंग। जब आप थैंक यू कर रहे हो मेरे को कि थैंक यू मिनाल, तो थैंक यू मिनाल इज ओके, बट इफ यू add the because in that, it makes it more powerful for you, for me also, because I get that happiness, but for you also. Now you're saying thank you to Ritu, so thank you Ritu for reading out so beautifully, for add something, because add करिए उसमें। तो वो जब आप because add करते हो, it makes it more powerful. It just take a few seconds to add a few words, it just take a few seconds। it's not कि आपको pages लिखना है, आपको essays लिखना है, आपको paragraphs लिखना है, बट अगर आप एक sentence लिख रहे हो, उसे complete कर रहे हो because लिखकर, तो that impact is higher। okay, yes, I don't use magic dust only for people. I don't use magic dust only for people who serve. I use gratitude's magic dust in all kinds of situations. When I say goodbye to my daughter before she drives to her home, I feel gratitude for her having arrived home safely.
and I wave my fingers in the air and imagine sprinkling magic dust over her and her car. Sometimes I sprinkle magic dust on my computer before I begin a new project, or sprinkle magic dust ahead of me before I walk in a store to look for something in particular that I need. My daughter uses magic dust when she's driving, and if she sees another driver who seems to be stressed and is speeding, she sprinkles magic dust over them to help make them feel better and keep them safe. तो ये आपको बता रहे हैं कि मैजिक डस्ट आप सिर्फ सर्विस वालों को दे रहे हो, डायरेक्टली बोल के दे रहे हो, दैट इज गुड, बट देन मैजिक डस्ट कैन बी यूज्ड फॉर सो मेनी थिंग्स। मेरे लैपटॉप को मैं मैजिक डस्ट दे सकती हूँ बिफोर स्टार्टिंग द सेशंस, उसके बाद में अपलोडिंग के टाइम पे आई गिव मैजिक डस्ट, देन यस, जिनके भी बच्चों के अभी एग्जाम्स है 10th के 12th के, ऑलवेज स्प्रिंकल मैजिक डस्ट। मधु जी, आई विल टेक योर क्वेश्चन आफ्टर आई कंप्लीट द सेशन। तो जिनके भी बच्चों के एग्जाम्स हैं वो अपने बच्चों को मैजिक डस्ट दे सकते हैं एग्जामिनेशंस में जाने के पहले। जैसे आप दही खिला के भेजते हो ना बच्चों को फॉर गुड रिजल्ट्स, यू नो, दही खिला के जाते हैं, भेजते हैं, हम तो भेजते थे, हम खाते भी थे, तो वैसे ही आप उनके ऊपर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दीजिए। जब आप कोई काम से बाहर निकल रहे हो, मैजिक डस्ट कार को स्प्रिंकल कर दो कि फटाफट पहुंच जाए। जब भी आपके हस्बैंड को इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं, मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर दो उनके ऊपर में जाने के पहले। खाना को तो आप कर ही रहे हो, फूड एंड वाटर को तो आप कर ही रहे हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन विच यू कैन कीप ऑन स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, पीपल एंड थिंग्स बोथ आर इंक्लूडेड। तो आपको देखना है कि आप कहाँ कहाँ पे ये मैजिक डस्ट यूज करते हो। यूज इट फ्रिक्वेंटली, यूज इट लाइक एवरी डे 10-15 टाइम्स तो कर ही लो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल। खाने पे तो कर ही रहे हो 3-4 बार दिन में, एंड जब सर्व करते हो तभी भी कर लो। उसके बाद में जब आप कुछ भी काम करने के लिए निकलते हो, अपने आप पे मत कर लेना इट्स लाइक ये खुद ही पे ही करके निकल गए, उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम का चैप्टर आएगा, तो दूसरों के ऊपर करिएगा। यस, टुडे Today, take gratitude's magic dust with you for the people who work in service and look for every opportunity you can to sprinkle magic dust on everyone by saying thank you. Thank at least 10 people who perform different services you benefit from today. It doesn't matter if you don't get the opportunity to do it in person. You can mentally acknowledge the people whose service you benefit from. The magic dust will still reach them. As an example, mentally say to yourself, I'm really grateful to the cleaners who work through the early hours of the morning, making sure that the streets are cleaned or trash every day. I've never really thought about how grateful I am for that service, which is done like clockwork every day. Thank you. ये आपको बता रहा है कि आज आपका करना क्या है। एक्चुअली 10 पीपल को आपको थैंक यू देना है। थैंक एटलीस्ट 10 पीपल हु परफॉर्म डिफरेंट सर्विसेज यू बेनिफिट फ्रॉम टुडे। लाइक टुडे यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड, जैसे आज अगर मैं राघव को और इनको दे रही हूँ मैजिक डस्ट, श्री को, इट्स नॉट इंक्लूडेड। आज आपको सर्विस वालों को देना है, खाली जो आपके लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको देना है, आप उन्हें बोल के नहीं दे। I don't prefer doing this practice by saying it aloud, because then you forget आपने कितनों को दिया नहीं दिया। तो it is best that you sit with a pen and a paper and write it down कि आपने फला इनको 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 आज मैजिक डस्ट दिया है। उसके बाद में आप घूमते फिरते अपने मेट को दे रहे हो, ठीक है, लेकिन पहले आप उसके लिए लिखोगे कि आई एम ग्रेटफुल टू माई मेट फॉर डूइंग दिस, एंड उसके ऊपर मैजिक डस्ट सेम लैंग्वेज यूज होगा जो आप इसमें यूज करते हो मॉर्निंग ब्लेसिंग्स में, and you will say this, I'm grateful for my maid because she cleans my house so nicely and keeps it spick and span। ये आपने लिखा, उसके बाद में आपने अपना एक्शन किया, आंख बंद किया, आपने एक्शन किया कि यस, आंखें झपकाई कि उसके ऊपर में आपने विजुलाइज किया कि वो मैजिक डस्ट उसके ऊपर पोर हो रही है, क्योंकि आपको अपने मेड का चेहरा और सब पता है। तो ये आपको उसके ऊपर जाके उसके सामने खड़े होके करने की जरूरत नहीं है, आप अभी ऐसे कर सकते हो। देन दिन में जब भी वो आई, आपने उसे देखा एंड यू आर जस्ट डूइंग योर एक्शन, जो भी है, अगर ऐसे 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 है या फिर आंखें झपकाना है या ऐसे है, आपने किया एंड वो मैजिक डस्ट उसके ऊपर चला गया और आपने मन ही मन बोला कि थैंक आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर योर सर्विसेज, या जो भी रीजन है आपका वो आपने बोल लिया। तो हर एक को लिख के करना है आज, आपको ढूंढो किसी किसी आप कर सकते हो। तो इसमें आप वो क्लीनर्स को भी यूज कर सकते हो, जो आपका गार्बेज कलेक्टर है आप उसे भी दे सकते हो, जो आपके वॉचमैन है आप उसे भी दे सकते हो,
जो आपका लिफ्ट मैन है उसे भी दे सकते हो, आपका ऑफिस का पियोन है आप उसे भी दे सकते हो, जिसको भी देना है। और पता है आप किसको दे सकते हो? आपके डॉक्टर्स है, कोई आपके नर्सेज है जिसने आपको कभी यू नो दे हैव ट्रीटेड यू एंड यू डिडंट हैव गिवन देम थैंक्स। तो उस टाइम फलाना टाइम जब मैं हॉस्पिटल में था तो उसने मुझे किया था, आई एम ग्रेटफुल टू हर द नर्स फॉर हेल्पिंग मी आउट एंड आई आई होप शी इज ऑलवेज ब्लेस्ड। और आप इमेजिन कर रहे हो कि उसके ऊपर में वो मैजिक डस्ट गिर रही है। तो ये हो गया आपका, लेकिन आप लिख के करोगे, ये लिख के करोगे, ये अब बोल के बता रहे हैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू द क्लीनर्स हु वर्क थ्रू द अर्ली आवर्स, आपको ये लिख के करना है। तो लिख के करने से क्या होता है, इट बिकम्स मोर पावरफुल। सो वी ऑल वी हैव बीन डूइंग दिस प्रैक्टिस लिखकर, मैं लिख के ही करती हूँ। उसके बाद में मैं 10 लोगों को आज के दिन वापस मैजिक डस्ट पोर भी करती हूँ, जो मेरे आसपास रहते हैं उन सबको, जैसे ड्राइवर है, गार्बेज कलेक्टर है, पोस्टमैन आ गया, कोई डिलीवरी आ गई किसी अमेजोन की, या तो उनको, माई कुक, माई ऑल माई मेड्स, माई हाउस हेल्प। तो ऐसे करते करते 10 से बहुत ज्यादा लोग आपको मिल जाते हैं। करते रहो मैजिक डस्ट पोर, आज का काम ही है पूरा दिन मैजिक डस्ट पोर करना एंड 10 लोगों को लिख के देना। इसमें आप और क्या यूज कंक्लूड कर सकते, मैं आपको बताती हूँ आफ्टर द चैप्टर। यस, मेक श्योर यू कीप काउंट ऑफ द पीपल। Make sure you keep count of the people in service you are grateful for, so that you know when you have times 10 different people for their services, and sprinkle magic dust on all of them. If you imagine the sparkling magic dust falling over people when you thank them, you have a picture of what really happens in the invisible with the power of gratitude. With this picture in your mind, it will help you to believe and know that the magic dust of gratitude really does reach people, and that it will be available to help them to improve their lives. And every time you sprinkle magic dust over another person, it also returns to you in your own life. यस, सो अगर आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करो, सी देयर वाज अ टाइम व्हेन आई डिडंट नो दिस मैजिक डस्ट वाला चीज, तो जस्ट सिट एंड रिमेम्बर। जैसे कि जब हम ताज बांधवगढ़ गए थे तो वहां पे वी हैड अ पर्सनल बटलर। उनका ये होता है कि वो हर एक रूम में एक बटलर होता है। तो उस समय मुझे नहीं पता था ना कि मुझे मैजिक डस्ट उनको देना है। तो व्हाट आई डू इज नाउ आई क्लोज माई आईज, आई विजुलाइज हिम स्टैंडिंग देयर डूइंग थिंग्स फॉर मी एंड आई जस्ट पोर मैजिक डस्ट ऑन हिम, because the service he provided to us at that time, it was like mind blowing। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी महल में हूँ, ये मेरा पर्सनल बटलर है। जब हम सफारी से उतरे हैं, राघव के लिए चॉकलेट शेक रेडी है, मेरे लिए कोल्ड कॉफी रेडी है, इनके लिए जूस रेडी है, बिकॉज दैट वाज आवर प्रेफरेंस। हमने एक बार उससे बोला हमें ये चाहिए एंड एवरी टाइम दैट वाज रेडी। हम मॉर्निंग सफारी से आ रहे हैं, हम इवनिंग सफारी से आ रहे हैं, वो बंदा हमारे लिए, हम उतर रहे उस समय लेके खड़ा है। नॉट इवन इन द रूम, नॉट इवन इन द रेस्टोरेंट, वो उनका काम है, इट इज ओके। लेकिन जब मुझे जो वहां पे वो फीलिंग हो रही थी कि जैसे कि मैं कोई महारानी हूँ एंड मैं आई हूँ एंड मुझे वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वेट टॉवल है, पहले अपना मुंह पोछो, उसके बाद में खाओ पियो, वहीं पे खा लो पी लो, फिर अंदर जाओ। तो दैट वाज unimaginable for me, really that was the first time I've been pampered like this। तो आई गिव हिम मैजिक डस्ट एवरी टाइम आई एम डूइंग दिस थिंग। एक बार से मेरा दिल नहीं भरा उनको ग्रेटिट्यूड दे के, मैं हर बार उनको इस दिन, आज के दिन हर बार मैं उन्हें याद करती हूँ। आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम बिकॉज इट वाज सच अ लॉन्ग टाइम बैक, बट आई रिमेम्बर द एफर्ट्स ही पुट टू मेक मी फील सो स्पेशल। राघव के लिए जब हम ट्रेन, हाँ, वी हैड अ कार जर्नी, वी वर गोइंग फ्रॉम बांधवगढ़ टू भोपाल एंड कार जर्नी में उसने जब ब्रेकफास्ट पैक किया था, माइंड बॉगलिंग ब्रेकफास्ट था हमारा जो पैक करके दिया था हमें। क्या नहीं था, मतलब राघव को अगर चॉकलेट मिल्क शेक पसंद है तो उसने वहां पे एक बॉटल में भर के चॉकलेट मिल्क शेक भी दिया था, फ्रीजर के साथ। देयर वॉज अ फ्रिज, मतलब वो जो आइस बॉक्स होता है उसके अंदर डाल के। वो राघव वो पूरे दिन पिया है, इतना बड़ा बॉटल था। तो एंड वो छोटा था, राघव वॉज क्वाइट स्मॉल एट दैट टाइम। तो इट वॉज अमेजिंग फीलिंग। तो मैं कैसे भूल जाऊंगी, मैं कैसे ना दूं उनको वो मैजिक टच। तो ऐसे लोगों को भी आप लोगों को याद करना है आज की, कभी किसी ने आपके लिए कुछ किया एंड हट कर, तो आप उन्हें याद करिए और आज मैजिक डस्ट उनके पास भेज दीजिए। उन्हें मिलेगा, उन्हें मिलेगा। ऐसे ही एक बार फ्लाइट से आई वॉज कमिंग बैक आफ्टर गेटिंग मैरिड, इट वॉज लाइक न्यूली न्यूली आई वॉज मैरिड एंड इतना सामान होता था कि इंडियन एयरलाइंस का 25 kg भी मुझे कम पड़ता था। कि मम्मी पापा के यहाँ से आ रहे हैं तो सामान तो मतलब क्या, मतलब ससुराल जा रहे हो आप, तो एकदम देना है। और
एक्स्ट्रा मनी नहीं देना है आपको, तो आप सामान एडजस्ट कैसे करोगे? तो दिस फेलो, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही टर्न्ड अप, ही वाज आल्सो अ मारवाड़ी, आई वाज आल्सो अ मारवाड़ी, एंड ही वाज लाइक कि सामान का इशू हो रहा है। आई सेड यस। तो बोला कोई बात नहीं, मेरे टिकट में मेरे पास सिर्फ एक हैंड बैगेज है, आप मेरी टिकट के साथ में आ जाओ और मैं आपको इंक्लूड करता हूँ। तो मैंने बोला कि अभी अभी एक बंगाली को मना किया है, लेडी ने बोली कि आपका सामान तो पहले निकल जाएगा, ये तो आप इसके कारण फंस जाओगे। तो वो हंसने लग गया वो बंदा, वो बोला कि मैं मारवाड़ी हूँ ना, मेरी भी बहन है, मुझे पता है कि क्या करना है इनके साथ में, आप आओ मेरे साथ। ही वेंट टू द टिकट काउंटर, मैं चुपचाप खड़ी थी। उसको भी वो उस लेडी ने यही बोला जो चेक इन कर रही थी बैगेज, कि सर आपके साथ कैसे हो सकता है। उस समय इतना नहीं था ना कि पीएनआर नंबर डिफरेंट होगा तो हम नहीं लेंगे, दैट वाज नॉट द रूल एट दैट टाइम। आई थिंक दिस केम लेटर बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स व्हिच वी डू ऑन द एयरपोर्ट। तो उसने बोला कि ये मेरी फ्रेंड की वाइफ है और मुझे इन्हें लेके जाना ही है अपने साथ में, और इनका सामान मेरे साथ में आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एन ऑप्शन। ये मेरा हेडेक है कि मैं बाहर निकल के वेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उस लेडी को करना पड़ा, एंड आई डिडंट हैव टू पे अ डाइम ऑल्सो, एंड आई सेल्ड थ्रू। फिर हमारी सीट्स भी बगल में थी, एंड द जर्नी वाज सो ब्यूटीफुल, वी जस्ट केप्ट टॉकिंग थ्रू आउट द प्लेन जर्नी। तो आई जस्ट कैन नॉट फॉरगेट दिस पर्सन, he was like a big brother to me. He just came out of nowhere, helped me out in my need, and just went away. You know, just went away. And उस समय तो मुझे gratitude का power ही नहीं पता था। तो जब मुझे आज पता चल गया, तो I am grateful to him. All the time I remember him and I keep sending him magic dust. तो ऐसे लोगों को भी आप याद करिए जिन्होंने आपको कभी कुछ न कुछ सर्विस दी है आज के दिन। Okay? Yes, if you are at home If today, you're not, if you are at home today, then sit down with a pen and journal or on your computer and go back in your mind recalling instances where people in service went out of their way for you. It may have been someone on the phone, or it may be have been a trade person person. who was determined to resolve a problem for you. Maybe you've received great service from your mail person, the trash collectors, or recycling companies, or local store assistants. Make a written list of 10 instances where people in service helped you and send magic dust by saying thank you to every one of them. तो ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि क्यों ऐसे लोगों को आपको याद करना है। ओके, नाउ मैजिक रिमाइंडर। Read through tomorrow's practice today because the practice of day 11 begins when you first wake up. तो दिस वी विल हैव टू रीड बिकॉज आप लोग उठोगे सुबह कल, तो जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अभी मैजिक प्रैक्टिस नंबर 10 पढ़ लीजिए पहले। Magic dust, everyone. Excuse me. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, sprinkle magic dust on 10 people who perform services you benefit from by thanking them directly or otherwise by mentally acknowledging and thanking them. Feel grateful to them for the service they perform. Number 3, just before go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Number 4, read through tomorrow's practice today because practice for day 11 begins when you first wake up. So what you have to do today is sprinkle dust on 10 people who perform services you benefit from. Okay, ध्यान रखिएगा कि सर्विसेज जो आपको प्रोवाइड करते हैं उन्हें थैंक यू करना है। एंड इसमें सबसे ज्यादा चीज आपको मतलब पता है, आप किसे थैंक कर रहे हो मुझे नहीं पता आप लोग किसे करोगे, बट आई विल सजेस्ट दैट यू थैंक योर नेवी, योर एयरफोर्स एंड योर आर्मी टुडे। रीजन मालूम है क्यों? आई एम सेइंग आप लोगों को थैंक योर नेवी, योर एयरफोर्स एंड आर्मी टुडे। It is Send because them, of them we are so safely sitting at our homes. yes, बिकॉज वहां कोई मर रहा है, यहाँ पे आप सांस ले रहे हो। वहां कोई खड़ा है, यहाँ पे आप लैविशली लाइफ जी रहे हो। So be grateful to them today, and लिख के करिएगा प्लीज। राइट द रीजंस व्हाई यू आर थैंकिंग योर नेवी, दे आर 3 डिफरेंट पॉइंट्स। मैंने 3 चीजें तो आप लोगों को ऐसे ही बता दिया, आपको विजुलाइज करने की बस जरूरत है कि आप क्यों उनके लिए ग्रेटफुल फील कर सकते हो। देन ऑल द टीचर्स यू हैव कम अक्रॉस इन योर लाइफ, द डॉक्टर्स, द नर्सेज,
यू कैन बी ग्रेटफुल टू देम इफ यू वांट टू। देन आपका हाउस हेल्प, और तो आप खड़े खड़े उन्हें मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो एंड लिख भी सकते हो, जैसे जैसे भी आप 10 से ज्यादा करो, कोई लिमिट नहीं है, पर 10 तो करना ही है आपको। आपके एरिया का जो पॉलिटिशियन है, जो एमपी है, मतलब जो असेंबली लीडर या जो भी आप उन्हें बोलते हो, तो उन्हें भी आप कर सकते हो इफ दे हैव डन सम वर्क विच इज वर्थ। कि आप दिल्ली वालों से अगर पूछोगे ना कभी भी, तो उन्हें केजरीवाल में कोई भी खामी नजर नहीं आती, बिकॉज ही वर्क्स फॉर दिल्ली। ओके, उसने दिल्ली को बहुत इम्प्रूव किया है, तो उनके लिए वो भगवान है। उनके लिए वो उनके अंदर फीलिंग्स है उनके लिए। तो वैसे ही अगर आपको किसी पॉलिटिशियन के लिए है, दे आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द पीपल। ओके, बेसिकली ये सर्विस सेक्टर होता है। आपका आईपीएस है आपके एरिया का, या आपका कोई पुलिस चौकी है, जो गार्ड्स है, उनके लिए आप कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स आप कहाँ से किसे ढूंढते हो और करते हो। लेकिन प्लीज, अगर आप जिनका भी ढूंढ के कर रहे हो, उनके नाम अगर आप शेयर कर सकते हो कि भाई मैंने इन के लिए किया आज, तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑल। अगर आप बताते हो कि आपने किनको किनको दिया है आज ग्रेटफुल अपना अपना ब्लेसिंग, तो आई वुड रियली ग्रेटफुल, बिकॉज हमको भी कुछ आइडिया मिल जाएंगे कि हम किसे कर सकते हैं। हम किसी को छोड़ दिया, किसी को भूल रहे हैं, 3 साल से कर रहे हैं, बट क्या पता ना, किसी को हम हमारे जहन में ही नहीं आ रहा हो। तो फॉर दैट रीजन जस्ट शेयर नॉट द ब्लेसिंग्स पूरा, बट जस्ट द नेम्स, कि आप इसे इसे आज करोगे, जैसे आर्मी को करोगे, नेवी को करोगे, टीचर्स को करोगे, एयरफोर्स को करोगे, पायलट्स को करोगे, एयर होस्टेस को करोगे, जिसको भी आप कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट को करोगे, वेटर्स को कर रहे हो, एज अ होल, एज अ कम्युनिटी। तो जस्ट आपके लोकल शॉपकीपर को कर रहे हो, इट इज योर विश, बट डू शेयर इट। ओके, नाउ जस्ट लेट अस सी कि कल का जो मैजिक प्रैक्टिस नंबर 11 है, उसमें आपको क्या करना है। नंबर 2 इज, फ्रॉम द मोमेंट यू ओपन योर आईज until you have finished getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। कल सुबह जब आप आंख खोलोगे, और उसके बाद में आप जो भी चीज टच कर रहे हो, उन सबको यू हैव टू गिव योर ग्रैटिट्यूड। आप सुबह उठे, आपने ब्रश हाथ में लिया, थैंक यू। आपने टैब खोला, थैंक यू। आपने मोबाइल खोला इसमें आने के लिए, सेशन में आने के लिए, थैंक यू। आप मोबाइल में आप बैठे बैठे सेशन सुन रहे हो, आपकी नजर कहीं पे पड़ रही है, थैंक यू। मन ही मन आपको बोलते जाना है। आपने स्लीपर्स पहना, थैंक यू। आप उतर के फिर वॉश करोगे अपने आप को, उसके लिए थैंक यू। शावर कैप खोला, उसके लिए थैंक यू। टॉवल यूज किया, कपड़े पहने, सबके लिए थैंक यू। सोप यूज किया, एवरीथिंग विल कम इन दैट। ओके, कल थोड़ा बहुत कर लेना जो भी समझ में आए। उसके बाद में जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी हो जाएगी हमको। सो डोंट वरी। ओके, जितना भी आपको समझ में आएगा कल सुबह उठकर, उतना आप कर लीजिएगा, फिर सेशन में वी विल गेट द क्लैरिटी। जब तक आप रेडी नहीं हो रहे हो, चाय पीने के लिए नहीं बैठ। अगर हाँ, अगर आप नहाने के पहले चाय पी रहे हो, तो फिर कप के लिए, गैस के लिए, सॉसर के लिए, दूध के लिए, शुगर के लिए, जो भी आपने टच किया, आप उन सब के लिए थैंक यू फील करोगे। नाउ लेट्स डू आवर डेली का ग्रैटिट्यूड। प्लीज फोल्ड योर हैंड्स एंड क्लोज योर आईज एंड बी ग्रेटफुल टू whomever you want. Thank you, thank you, thank you for the participants. I'm very, very grateful to them. Thank you, Ritu, for reading out so beautifully. Thank you for your sharings. Thank you, Rinu, for your sharing. Thank you for having me. Yes, now you can come back, and if you have any questions regarding today's chapter right now, please ask me. किसी को कुछ बोलना है, कुछ समझना है, कुछ पूछना है, तो प्लीज बताइए। नहीं तो आई विल जस्ट टेक माय लीव, बिकॉज इट इज 6:53. I don't want to rush. Mrinal, can I quickly ask you? It's from Yes, yesterday. yes, जो बिल्स पूछिए। हैं, सपोज कई चीजें हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है या पानी का है, गैस का है, और मुझे अमाउंट नहीं पता है, तो उसका फिर मुझे क्या करना है? अमाउंट नहीं पता है आपको? मतलब एक रफली अमाउंट तो पता होगा ना, कि इतना आपका पर मंथ हाँ, लग रहा है। रफली पता है, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड की ईमेल में आता है सारा कुछ। तो आपको अपने हस्बैंड का ईमेल आप नहीं खोल के देख सकते, या उनसे पूछ नहीं सकते हो? पूछ सकती हूँ, बट आई थॉट आई आस्क यू कि मैं सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का बिल जैसे मंथली या क्वार्टरली आता है, तो या तो मैं अगर बस देखो, अगर आपको नहीं पूछना है, इट इज फाइन। अगर आपको नहीं जो पूछना है तो आप पुराना मत।
हाँ, हाँ, अगर आपको नहीं पूछना है तो मत पूछो, एक रफ एस्टिमेट कर लो कि जैसे पुराने जो भी आपने कभी देखे होंगे उसके हिसाब से अभी का कैसा रहेगा, एंड यू राइट दैट अमाउंट एंड से थैंक यू पेड या थैंक यू फॉर द मनी, आपको जो करना है आप कर लीजिए। ऑल ठीक गुड, है। थैंक यू। ओके। यस। एनीवन एल्स? चलो फिर, एवरीवन हैव अ वेरी नाइस डे, वीकेंड इज हियर, तो आई होप कि सब एंजॉय करेंगे वीकेंड को मेरे साथ। हाँ, सुबह का अटेंडेंस मेरा कम नहीं होना चाहिए। So even I want to feel the gratefulness. I want to be happy with you all. And I know I become a little bit upset when आप लोग का जो म्यूट अनम्यूट का जो गेम चलता है सुबह सुबह, प्लीज बी a little bit responsible towards the session. And अगर किसी को कुछ इश्यूज है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप पूछो। मैं भी पूछती रहती हूँ यहाँ पर, तो आप भी पूछ लीजिए कि कैसे म्यूट करना है अपने आप को, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई आपको हेल्प कर ही देगा यहाँ पे। सब बहुत हेल्पफुल है। मृणाल, यस। कुछ है कुछ, ये मुझे पता नहीं सेटिंग्स का क्या चक्कर है। जब मैं लॉग इन कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं म्यूट पे भी हूँ और मेरा वीडियो भी ऑफ है। बट हम्म। आज फिर वही हुआ, मैंने जैसे ही कनेक्ट करा ना, जो मैंने ऑफ करे थे वो फिर से ऑन हो जाते हैं। आई हैव नो आइडिया कि फिर मुझे दोबारा से उसको, क्योंकि मेरे साथ परसों ऐसे ही हुआ। मेरे अकॉर्डिंगली मैं ऑडियो और वीडियो ऑफ है मेरा, बट फॉर हाँ सम ठीक है। मैं क्या कुछ बोल रही हूँ, जैसे वो जो भी मिंग्स है, उनका क्या हो रहा था, वो मैं उनको बार बार म्यूट कर रही हूँ, वो बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। तो आप अपना जब तक क्रूजर नहीं चलाओगे म्यूट अनम्यूट पे, तब तक तो आप नहीं हो सकते ना। मतलब अब ऑटोमेटिकली तो जूम नहीं कर रहा है ना आपको अनम्यूट। नहीं। अगर मैं म्यूट कर रही हूँ तो आप अनम्यूट कैसे हो रहे हो? तो दैट वाज मेरी माय कंसर्न। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, आप अपना हाथ ठीक। टच मत करिए स्क्रीन पे। दिस इज व्हाट, बिकॉज वो लय टूट जाता है, मुझे पता नहीं होता मैं क्या बोल रही हूँ, अचानक इतनी आवाजें आती है कि फिर आई गेट डिस्टर्ब, मेरा खत्म हो जाता है, वो सोच वहां पे ही खत्म हो जाती है। फिर मैं कितना भी कोशिश करूँ पीछे जाने की, आई कांट गो। तो नहीं, आई इसमें ना, टोटली अंडरस्टैंड। आज बल्कि मैं काम पे हूँ, बट अब मैं ब्रेक हूँ। आई जस्ट केप्ट चेकिंग माय स्क्रीन कि मैं ऑफ हूं ना, मैं ऑफ हूं ना, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू हियर यू। बट मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी सेशन। सो हाँ। पर उस दिन हो गया अच्छा, था, एंड आई वो अपोलोजाइज। मधु जी कहाँ है? मधु जी ने हैंड रेज किया था, कुछ पूछना था उन्हें शायद। हाँ वो जब नहीं जब वो शेयरिंग थी, हाँ, इट्स भी ओके। कर लीजिए। मैं भी भूल गई। भूल गई जी वही ठीक वाली है, जैसे बात कर आप रही हूँ। आपका लय टूटा, आप भूल गए, आपको शेयरिंग थी, तो आप सोचो कि जब मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ और मुझे आप लोग ऐसे मतलब इतने डिस्टरबेंस आते हैं, तो मेरे लय का क्या होता है? आप ये सोचिए खाली। मतलब मधु जी तो शेयरिंग ही भूल गई कि उन्हें क्या शेयरिंग करना था। तो ठीक एक्चुअली है बहुत मधु सारी जी। शेयरिंग याद आ रही थी, तो इससे फिर मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर जब आएगा जब इमीडिएट कर हाँ आपकी जी नोट जरूर। करूंगी, तो लास्ट में याद से ही बोलूंगी फिर। हाँ, तो वो क्या होता है ना, देखो मुझे भी क्या होता है ना, मैं मेरा अब 5:30 से 7, दैट इज द मैक्सिमम आई कैन गिव। उसके बाद मुझे दिनचर्या में लगना पड़ता है, घर परिवार रिश्ते निभाने पड़ते हैं, इच्छा हो नहीं हो, जो भी ये काम करने पड़ते हैं। तो ग्रैटिट्यूड के साथ करना चाहिए। तो सुबह से अगर मैं उस मूड में चली जाऊंगी कि मैं लेट हो रही हूँ, तो फिर पूरा दिन मेरा वैसा ही रहेगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो ये तो मुझे मेरी फ्रेंड ने बोला कि तू बहुत हड़बड़ाती है आफ्टर 6:30, तो थोड़ा मत कर, थोड़ा जब स्टार्ट की है तो टाइम थोड़ा दे पार्टिसिपेंट्स को। एंड देन आई सेड ओके फाइन, आई विल स्ट्रेच इट टिल 7। देन नहीं तो वी कैन जस्ट फिनिश दिस इन 40-45 minutes ऑल्सो, दिस चैप्टर्स। ये कोई बहुत ज्यादा कम बोलूंगी तो जल्दी खत्म हो जाएगा, बट आई वॉन्ट टू गिव लाइक मैक्सिमम, आई वॉन्ट टू गिव एंड आई वॉन्ट टू टेक ऑल्सो फ्रॉम यू ऑल, कि आप लोगों की क्या शेयरिंग्स है, क्या आप लोगों का व्यूज है। तो टाइम तो देना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाट शी मेड मी। दीपिका इज देयर क्या? आई डोंट थिंक शी इज हियर टुडे। तो आई एम एक ग्रेटफुल क्वेश्चन है फॉर हर। मैम। यस मैम रमीला जी क्वेश्चन है, बोलिए। बच्चों पर कैसे मैजिक टेस्ट करनी है?
बच्चों पे एग्जाम के कैसे वक्त। मैजिक डस्ट करनी है कि जब बच्चे आपके एग्जाम्स के लिए निकल रहे हैं तो आप उनके सामने खड़े हो, मन ही मन बोलो कि आई एम ग्रेटफुल दैट हिज और हर पेपर्स आर very easy for him to solve and he is passing in exams with flying colors। ऐसा बोलकर आप अपने जो भी एक्शन है आपके, मैं आंख झपका के करती हूँ 3 times I blink, so you have to just blink 3 times and that magic dust you have to see it is coming on his पूरा का पूरा बॉडी, आसमान से कहीं पे आप गिर रहा है उसके ऊपर में, भगवान का आशीर्वाद आशीर्वाद की तरह उसके ऊपर में एक लाइट आ रही है। दिस यू हैव टू कीप विजुअलाइजिंग। ओके, तो ये आप करो जब बच्चा एग्जाम देने जा रहा है तब। आप जब वो पढ़ने बैठता है यू कैन डू दैट टाइम ऑल्सो, वॉट एवर ही इज स्टडिंग इट इज गोइंग इनसाइड हिम एंड ही कैन रिटेन इट। जो भी वो पढ़ रहा है उसे समझ आ रहा है और वो उसे याद रख सकता है, उसकी याददाश्त भी बहुत अच्छी हो गई है, उसकी मेमोरी पावर इज वेरी स्ट्रांग। ऐसा आपको सोचना है और उसके ऊपर मैजिक डस्ट आपको पोर करना है। आपको देखना है कि उसके ऊपर बहुत सारी जादुई धूल गिर रही है आसमान से। ये चीज आपको इमेजिन करनी है, विजुलाइज करनी है। सही में ओके। जादुई धूल नहीं गिरेगी उसके ऊपर, ये आपको विजुलाइजेशन करना है। ठीक है रमीला जी? जो ओके, जिनके थैंक भी यू। बच्चे अभी क्लास 10 और 12 के बोर्ड दे रहे थैंक हैं यू सो मच। उनके लिए ये है कि प्लीज डू दिस, इट डज वंडर्स, it does wonders. Your son or daughter will come home and tell you paper was very easy because उसे सब आता था जो पेपर में आया, इसलिए पेपर इजी। यस, थैंक आप यू। उसको ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे बोलो मत पढ़ मेरे पास मैजिक डस्ट है, मैं तेरे ऊपर गिरा दूंगी और तू युद्ध जीत के आ जाए। डोंट डू दैट रमीला जी। उसे पढ़ना तो होगा ही, आपका मैजिक डस्ट काम करने के लिए उसे पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ओके, एक्शन तो लेनी पड़ेगी ना। यस, ये उसका कर्म है, उसे करना पड़ेगा। आपका जो फर्ज है, आपका जो कर्म है वो आप करिए। गुड। सब कोई को गीता याद है, यहाँ पे गीता का कुछ ना कुछ आप लोग जानते हो। चलिए बाय, हैव अ नाइस वंडरफुल डे ऑल ऑफ यू, मीट यू टुमारो। व्हाट्सएप इज देयर, मैसेजेस आर देयर, यू कैन स्टे इन कांटेक्ट विद मी व्हेनेवर एंड हाउएवर यू वांट। जस्ट कॉल Thank, करने के पहले ड्रॉप मी अ मैसेज। ओके, चलो thank बाय you. एवरीवन, Have a wonderful day. सेम टू थैंक यू यू। डियर।